इंस्टीट्यूट यू सिलेक्ट, वेरेवर यू आर लोकेटेड, जहां जहां आप जो कुछ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करेंगे, जो कुछ भी कॉलेज सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दैट यू शुड हैव फुल ट्रस्ट इन देम। जो इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट करते हो उन पे पूरा ट्रस्ट रखो। हमें एक आदत होती है कि बाकी इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है, उनका क्या, कितने टेस्ट हो गए, उनको क्या मटेरियल मिला, वहां ध्यान होता है। वहां से हटाकर अपना बच्चा क्या कर रहा है वहां पे ध्यान देंगे। और 11th में 10th के जैसे मार्क्स नहीं आने वाले, ये मैं आपको अभी ही बता देता हूँ कि जो अगर आपको 10th में 90% है तो 11th के एग्जाम में 90% आप मत एक्सपेक्ट करो। बिकॉज एक तो लेवल स्टडीज की ज्यादा है, वो लेवल बढ़ती है 11th में, काफी नए सब्जेक्ट्स आते हैं, 10th में रिजल्ट अच्छा आता है तो थोड़ी एक खुशी का माहौल होता है। एंड देन वी फॉरगेट दैट 11th में भी पढ़ाई है, और वो इग्नोर हो जाती है। बहुत सारे बच्चों से इग्नोर हो जाती है 11th में, ज्यादा कोई पढ़ता नहीं है। साइकोलॉजिकली इट्स ओके, क्योंकि बच्चों को लगता है दे आर गोइंग टू स्टडी इन 10th, दे आर गोइंग टू स्टडी इन 12th, तो 11th इज अ ईयर वेयर आई कैन रिलैक्स। और ये बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो इसलिए वी ऑल्सो डोंट फोर्स देम, बट आई टेल देम कि यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। एग्जाम के जितने प्रैक्टिस 10th में करते हो, 12th में करते हो, वो तो होने वाला नहीं है। फिर भी आपको ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझे समझा ही नहीं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन योर कॉमर्स करियर इज अकाउंटेंसी। कीप इन माइंड, अकाउंटेंसी इज द नंबर 1 सब्जेक्ट। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि नंबर 1 सब्जेक्ट फॉर अ कॉमर्स स्टूडेंट इज अकाउंट्स। अकाउंट्स, आस्क द स्टूडेंट टू फॉल इन लव विद अकाउंट्स। आपको अकाउंट्स सब्जेक्ट से प्यार करना है, कुछ भी करो। अकाउंट्स का जो है सब्जेक्ट, उसमें सिर्फ यूनिट टेस्ट में कितने आ गए, टर्मिनल में कितने आ गए, यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है। यू शुड हैव कंप्लीट एंड थरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। कुछ एग्जाम में ट्रिक्स होते हैं, ऐसा करो, ये ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, मार्क्स मिल जाते हैं। नेवर फॉल इन दैट गिमिक। अंडरस्टैंड द बेसिक्स। वो बेसिक अगर आपको समझते हैं, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, अनिरुद्ध सर विल टेल यू, जिसका 11-12 स्ट्रांग है उसको आगे चल के टीवाई बीकॉम तक या एनी प्रोफेशनल कोर्स बहुत कम डिफिकल्टी आएगी। हेलो, प्लीज माइक बंद रखना प्लीज, या अब ऑडियो ऑफ रखना। तो मैं कह रहा था कि 11th में फर्स्ट थिंग इज कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। सेकेंडली, पेरेंट्स को बहुत बार ऐसा लगता है कि जो जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं वो 10:30 बजे खत्म होता है, उसका कॉलेज 12 बजे है, फिर वो खाना कभी खाएगा, उसको बीच में वो घर आके जा नहीं सकता। तो ये बातें आप सोचो मत। उसका खाना पीना, उसका थोड़ा उसको कंफर्ट जोन से बाहर आने दो। हमें बहुत ही प्रोटेक्ट करके बच्चों को रखने की आदत होती है। एज अ पेरेंट आई ऑल्सो हैव गॉन थ्रू इट। लेकिन हमें चिंता होती है वो खाना कभी खाएगा, फिर वो सोएगा कभी, वो थक जाएगा, उसको इधर अटेंड करना है, फिर उधर भी अटेंड करना है, इधर का होमवर्क है, उधर का भी होमवर्क है। तो इन बातों में मत पड़ना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये सब जो बातें है ना, ये सेकेंडरी है। वंस ही इज, अभी तो फिलहाल दिसंबर तक तो कोई ऑनलाइन का ही चक्कर लग रहा है इस साल। अक्टूबर सितंबर पता नहीं क्या होने वाला है, लेकिन इस साल तो ऑनलाइन है। लेकिन जब भी चालू होगा तो ये बातें पेरेंट्स को बहुत डिस्टर्ब करती है। फिर वो लंच कहाँ करेगा? अरे वो छोड़ दो, वो करेगा, वो किधर कैंटीन में बैठ के आपका टिफिन लेके जाएगा, वो खाएगा। दैट यू डोंट वरी। और थोड़ा उसको कंफर्ट जोन से बाहर उठने दो, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल चेंज होने वाला है। फर्स्ट 10th स्टैंडर्ड के 3 महीने उसने काफी आराम कर लिया है। बच्चों को, अगर बच्चे हैं तो उनको भी मैं समझाना चाहता हूँ, काफी आराम कर लिया अभी। अभी थोड़ा हेक्टिक लाइफस्टाइल होने वाला है जब कॉलेज शुरू होगा। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए तो भी हेक्टिक होने वाला है। और ये बातें आप ध्यान में रख लो कि 11th में फर्स्ट 3 मंथ्स, पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट, पहले 3 मंथ कॉलेज शुरू होने के बाद वो टाइम उनको दे दो बच्चों को, जस्ट टू अंडरस्टैंड पेस ऑफ द लाइफ, ये कैसे जाने जा रहा है। कॉलेज, मेरा कॉलेज का होमवर्क, मेरा क्लासेस का होमवर्क, फिर कॉलेज का टेस्ट, फिर क्लासेस का टेस्ट, ये हेक्टिक होने वाला है।
तो हर एक बार सब इजी 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 से बाहर उठना है। दूसरी बात है, उनको ये दिमाग में डाल दो कि मुझे पढ़ना नहीं है इसलिए मैं कॉमर्स में आया हूँ या आई हूँ, ये ख्याल में मत रहो। कॉमर्स में काफी बढ़िया करियर्स है और हमारे बहुत ही स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे पोस्ट पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, और उनके पैकेजेस आप सुनेंगे, अनिरुद्ध सर भी आपको दिखाएंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड दे आर अर्निंग एंड दे आर हैविंग अ वेरी गुड लाइफस्टाइल, और उनको रिस्पेक्ट भी है। उनको काफी लोगों को आप टीवी पे भी देखते हो। तो ऐसे करियर्स है कॉमर्स में। तो पहली बात ये ध्यान दिमाग में रख लो बच्चों और उनके पेरेंट्स को, कि इसको पढ़ना नहीं है इसलिए हम उसको कॉमर्स में डाल रहे हैं, ये मत सोचो। दूसरी बात है कि हेक्टिक शेड्यूल की पहले 3-4 महीने का तैयारी रखना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपके कुछ हॉबीज होते हैं, हॉबी क्लासेस, तो थोड़ा 3-4 महीने के लिए उसको साइड में रखना। 11th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट सेमिस्टर है वो बहुत हेक्टिक होता है। 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट टर्म, बाद में थोड़ा रिलैक्स चलता है। बट इन दैट पीरियड ऑफ 4 months आई रिक्वेस्ट द पेरेंट्स टू गिव देम द टाइम टू अंडरस्टैंड ये क्या क्या, कैसे कॉलेज मैनेज होता है, कॉलेज जाना आना, होमवर्क, उसका टेस्ट और सब पढ़ना, नए नए बुक्स, नए नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ओसीएम नए सब्जेक्ट्स है, अगर मैथ्स नहीं तो एसपी, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, ये सारे सब्जेक्ट्स है। तो ये पहले आप उनको टाइम दे दो सेटल होने। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलप द हैबिट ऑफ गोइंग टू कॉलेज एंड डेवलप द हैबिट ऑफ गोइंग टू योर कोचिंग इंस्टीट्यूट। वहां बंक मारना नहीं है, उसकी आदत डाल दो, अपने आप सब चीजें जगह पे आ जाएंगी। दिस इज फर्स्ट रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स, कि ऐसे नहीं है कि कॉमर्स में कुछ करना ही नहीं है। वी आर ब्लेस्ड दैट हमें कुछ 1-1% के लिए झगड़ा नहीं करना है। लेकिन बच्चों, आपके बायोडेटा में 12th के मार्क्स आने वाले हैं। जैसे आप 10th के लिखते हो वैसे 12th के भी लिखने वाले हो। तो 12th में मार्क्स तो अच्छे चाहिए हमें। उसके बाद क्या क्या कोर्सेस है वो तो अनिरुद्ध सर आपको बताएंगे। मेरा सब्जेक्ट जो है मैथ्स, मैथ्स और स्टैट्स अभी काफी डाइल्यूट कर दिया है, वेरी इजी नाउ। पहले एक 87 में ऐसे था कि साइंस और कॉमर्स का मैथ्स सेम था, उसके बाद वो चेंज हो गया, कॉमर्स के लिए अलग हो गया, और अभी तो उन्होंने काफी डाइल्यूट कर दिया है कॉमर्स का मैथ्स, काफी मैनेजेबल कर दिया है। जो पहले था वैरायटीज भी ज्यादा थे और टॉपिक्स भी ज्यादा थे, अभी अभी टॉपिक्स कम हो चुके हैं, और टॉपिक्स कम हो चुके हैं और वैरायटी भी कम हो चुकी है। तो इट इज मैनेजेबल। फिर भी कुछ लोगों को मैथ्स का डर होता है। अगर उनके दिल में डर है मैथ्स का, तो देर इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉल्ड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, एसपी। अगर एसपी लेके आप 12th पास करते हो तो उसके बाद अलग अलग करियर्स है जो मैथ्स के बिना भी हो सकते हैं। सो मैथ्स इज नॉट, ऐसे नहीं है कि मैथ्स चाहिए ही आपको, लेकिन अगर आपको सीए करना है या एमबीए करना है या और कोई कोर्सेज करने हैं तो मैथ्स चाहिए। अगर आप मैथ्स नहीं लेते तो देर आर सम कोर्सेज, बट यू आर क्लोजिंग द डोर्स फॉर सम ऑफ द कोर्सेज। एक बार मैथ्स छोड़ मैथ्स, आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, यू गेट अ कॉन्फिडेंस दैट एनीथिंग इन लाइफ आई कैन सॉल्व। दिस इज व्हाट द सब्जेक्ट मैथ्स टीचेस अस। तो मैथ्स लेना मैथ्स नहीं लेना ये कंप्लीटली स्टूडेंट का डिसीजन है। लेकिन उसके बाद 12th के बाद, 12th होने के बाद, अब 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स की तरफ आता हूं मैं। 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को एक हमेशा 12 टू टीवाई बीकॉम क्या करना है, अनिरुद्ध सर विल टेल यू इन डिटेल। एफ वाई एस वाई टीवाई, ये 3 साल है। एफ आई बीकॉम मतलब 13 स्टैंडर्ड, 14 स्टैंडर्ड, 15 स्टैंडर्ड। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो बहुत बहुत बार वो जो 3 प्रोफेशनल कोर्सेज है उसके बारे में वो जानकारी देंगे। लेकिन इसमें आजकल स्टूडेंट्स का एक कॉमन रिप्लाई होता है कि मैं एमबीए करने वाला हूँ। मैं एमबीए, एमबीए का एक नाम ऐसा है कि बहुत अच्छा लगता है बताते हुए कि आई एम डूइंग एमबीए, गिव्स यू स्टेटस। तो वो एमबीए जो है, वो एमबीए एमबीए ये आपका ग्रेजुएशन के बाद आता है। एमबीए कम्स आफ्टर ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन तक क्या करना है,
क्योंकि ये 3 साल जो है उसका FY TY का पोर्शन बहुत कम है, और बच्चे अगर उसी में आदत लग गई तो पढ़ाई का आदत छूट जाता है। एंड सडनली डूइंग एमबीए के लिए क्या क्या एंट्रेंस एग्जाम्स है वो सब अनिरुद्ध सर बताएंगे। लेकिन हमें ऐसे लगता है कि एज अ करियर और ये माइंडेड स्टूडेंट 12th टू TY BCom में कुछ ना कुछ तो उसको प्रोफेशनल कोर्स लेना होगा, तो ही वो अच्छे बच्चों के कंपनी में आएगा। एज यू ऑल नो, कंपनी मैटर्स। आपके साथ कौन लोग फ्रेंड्स है आपके, आप किन लोगों के सर्कल में हो, ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपके करियर में। तो ये 3 साल जो है आप करियर चूज करना है आपको। उसमें अगर कोई कोई लोग ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं उनकी बात अलग है। किसी को कोई करियर आर्ट में करना है, म्यूजिक में करना है, ड्रामा में करना है, उनका ऑलरेडी डिसाइडेड है प्लान। डिजाइनिंग करना है, ये वो, दे आर ऑलरेडी डिसाइडेड। उनको तो सिर्फ ग्रेजुएशन का एक सर्टिफिकेट चाहिए, उसलिए वो डिग्री करके लिए आ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने कॉमर्स को ही करियर बनाया है, तो दे शुड प्लान इन दोस 3 years. दैट इज द पर्पस ऑफ दिस 3 year syllabus being less. प्रीवियसली मेरे टाइम में वो बच्चे पार्ट टाइम जॉब करते थे, पार्ट टाइम जॉब करने के लिए ही सिलेबस कम रखा था, सो दे गेट एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। बट नाउ डेज पेरेंट्स का कहना है कि चलो हम मैनेज कर लेंगे, वी विल पे योर फीस, विल बेयर दोज एक्सपेंसेस, यू स्टडी। तो आपको जो पढ़ाई करनी है बच्चों, तो उसमें कुछ ना कुछ तो आपको करना ही है। दूसरी बात आती है कि सीए में जो प्रोफेशनल कोर्स है, उसमें काफी निगेटिविटी मार्केट में फैली है कि अरे वो फेल हो गया, ये फेल हो गया, 1% रिजल्ट आया, सीए इज वेरी टफ, मुझसे होगा क्या सीए, मैं सीए कर सकता हूँ क्या, कैन आई डू सीए, कैन आई डू दिस प्रोफेशनल कोर्सेज, ऐसे बहुत एक ख्याल आते हैं निगेटिविटी। उसमें मेरा कहना यही है कि द रिचेस्ट फैमिली ऑफ इंडिया, अंबानीज, जो इतना उनका टर्नओवर है, इतने उनके एसेट्स है, द पर्सन इज वर्किंग 16 hours a day। तो हमें तो कोई चॉइस नहीं है। तो अगर करना ही नहीं है तो कुछ तो चैनल बदलते रहो, घर पे आराम करो, देन यू हैव एवरी फुल 24 hours विथ यू। लेकिन अगर आगे जाके कुछ बनना है, तो ये सवाल दिमाग से हटा दो। वंस इफ इट इज सेट इन माय ब्रेन दैट आई हैव दिस टारगेट, ये मुझे करना है, ये मेरा गोल है, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, तो सब चीजें लाइन में आ जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड, कम व्हाट में, इधर उधर हो गया। सीए में काफी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो होके भी मैंने देखे हैं, एवरेज के एवरेज स्टूडेंट्स भी सीए हो सकते हैं if they have patience and if they can study for 10-12 hours in during their CA final। ये सारी बातें हैं, तो कोई मिसकॉन्सेप्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने ये सेशन रखा है कि अपने एबिलिटी पे ट्रस्ट रखो बच्चों, हैव ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज, हैव सम ड्रीम्स, हैव सम गोल्स, एंड एवरीथिंग विल हैपन। अगर आपने सोच लिया ना, अगर मेरे दिमाग में बात गई ना कि मुझे सीए बनना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने हैं, मुझे क्या क्या उसमें टाइम देना है, ये सब चीजें हो जाती है। बट वी हैव द सेंट्रल थीम ऑफ नॉट स्टडिंग, देन वी स्टार्ट फाइंडिंग एक्सक्यूजेस। अरे वो जो अच्छा है ना, 90% मार्क थे, वो फेल हो गया। वी नेवर गो एंड स्टडी, हैज ही रियली स्टडीड फॉर द एग्जाम, उसने सीए के लिए सचमुच पढ़ाई की थी क्या, ये हम देखते ही नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि आप अपनी कैपेसिटी को पहचानो, एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। तो पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सबको रिक्वेस्ट है, 10th स्टैंडर्ड के पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि गिव 3 months टू द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड द कॉलेज लाइफ। डू नॉट एक्सपेक्ट सेम परसेंटेज ऑफ 10th इन 11th। आप, अब ये मैं बच्चों को लाइसेंस नहीं दे रहा हूँ कि मत पढ़ाई करो, लेकिन फिर भी उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप अंडरस्टैंडिंग में कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड का नॉलेज आपको 12th में हेल्प करेगा। और आपके नोटबुक्स 11th और 12th के आपने बचा के रखे, बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किए एंड प्रॉपरली होमवर्क क्लास वर्क लिख के, तो दोज नोटबुक्स में हेल्प यू इन सम फ्यूचर एग्जाम। रिमेंबर व्हाट आई सेड, दोज नोटबुक्स विल हेल्प यू। तो आप अच्छी तरह से 11-12 का फाउंडेशन कर दो। इसमें पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट और, कि अगर उसको फ्री टाइम है तो कोई कंप्यूटर कोर्स करा दूं,
कोई जरूरत नहीं है। अगर उसको फ्री टाइम है ना तो उसको इकोनॉमिक्स पढ़ने दो, let him study OCM, let him study accounts, let him study more varieties of accounts. 11th-12th का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर दो। अगर एक्स्ट्रा टाइम है ना तो कोई कंप्यूटर कोर्स करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूटर कोर्स में, अगर कंप्यूटर कोर्स का आपका करियर का इरादा है तो देर आर इंजीनियर्स इन कंप्यूटर्स, यू कांट बीट देम। आईटी पीपल, कंप्यूटर साइंस वाले इंजीनियर्स, आप उनको हरा नहीं सकते। जॉब में वो ही आगे रहेंगे। एंड बाय द वे, आप कॉमर्स में कोई भी प्रोफेशन लो, जो आज अनिरुद्ध सर बताएंगे अभी, आपको कंप्यूटर तो सीखना ही है। और पेरेंट्स को मैं बताता हूँ, बच्चों को कंप्यूटर बहुत अच्छी तरह से आता है, हमसे बहुत ही अच्छी तरह से आता है। तो ये कंप्यूटर कोर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है अभी 11th-12th में। अगर उसके पास फ्री टाइम है एंड इफ ही वांट्स हिज करियर इन कॉमर्स ओनली, तो लेट हिम स्टडी इकोनॉमिक्स, लेट हिम स्टडी ओसी, लेट हिम स्टडी अकाउंट्स, लेट हिम स्टडी मैथ। सब पक्का करने दो, इतना स्ट्रांग करने दो कि उसके दिल से डर ही निकल जाएगा एग्जाम का। एंड देन ही विल फेस प्रोफेशनल एग्जाम्स विद करेज एंड कॉन्फिडेंस। आई थिंक जो मुझे कहना था मैंने शॉर्ट में कह दिया है। आई रिक्वेस्ट अनिरुद्ध सर नाउ टू टेक ओवर द प्रेजेंटेशन एंड एक्सप्लेन इन डिटेल क्या क्या एवेन्यूज है उनके लिए और क्या क्या कर सकते हैं। एंड इट्स ऑल टू अनिरुद्ध सर। सर, इट्स योर्स नाउ। Thank you, sir. Yeah. I hope I am audible to everyone. Yes. सबको सुनाई दे रहा है? अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो प्लीज चैट में बता दो, तो आई विल बी लुकिंग एट द चैट once in a while कि अगर किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो। No sir, it's perfectly audible. In participants you can go and see the chat option. Okay, so I'll be using English, Marathi and English, Marathi and Hindi, sorry. Okay, so please relax हो जाओ सब लोग, because today is a complicated topic about our career. Okay, so it is always the big question कि career में क्या करना है. So this is obviously a big topic. Okay, so whenever there is a big topic, okay, address it with simplicity. Relax हो जाओ, simple way में understand करो, ये सब options है अपने पास, and then you can decide कि आपको क्या करना है. कल के कल थोड़ी decide करना है. Okay, so we have a lot of time on our hands, but decide करना पड़ेगा कुछ ना कुछ. Okay, so I have made a presentation यहाँ पे using PPT about the various options in commerce. So I hope it will help you in deciding ki what is to be done in your career. And if there are any doubts at the end of the webinar, we will address them. And if we are not able to address all the questions, then you can ask on our WhatsApp group that we have created. Okay, so let's start with the various options in commerce. And one more thing, अगर बीच में ही कभी कभी हो सकता है कि नेटवर्क इशू आ जाए, मैं बात कर रहा हूँ बीच में मेरा ही कनेक्शन चला जाए, ऐसा हो सकता है. सो प्लीज बेयर विद मी, आई विल कम बैक अगेन. 2 मिनट का थोड़ा सा ये रहता है, आई विल स्विच द राउटर एंड कम बैक. ओके, तो ऐसा हो सकता है, इट्स क्वाइट नॉर्मल. या सुनाई दे रहा है सबको? यस, somebody is saying कि I am not loud enough. No. Yes, am I loud enough? Yes sir, I'm able to hear. Okay, okay. अपने डिवाइस का भी ऑडियो वॉल्यूम, या प्लीज अपने अपने डिवाइसेस का भी वॉल्यूम बढ़ा दो, फुल वॉल्यूम रखना, वेरी लो वॉल्यूम. ट्राई टू इंक्रीज योर ओन फोन का या लैपटॉप का वॉल्यूम. अगर आपका पीसी का अगर इंक्रीज कर सकते हो तो ट्राई दैट. 100 है? ओके, ओके, मेरे यहाँ पे भी फुल है. सो लेट्स होप. अभी सुनाई दे रहा है? अभी क्लियर है? इज इट क्लियर नाउ? Yes sir, it's clear. Yes sir. ओके, आई विल स्टार्ट देन. Yes sir, ओके, चलो. it's clear. या चलो चालू करते हैं. ओके, just a minute, it's loading. सबको स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन इज विजिबल? कभी कभी स्क्रीन लोड होने में टाइम लगता है बिकॉज ऑफ द नेट इशू, बट आई होप नेट स्क्रीन दिख रहा है सबको. इज द स्क्रीन विजिबल? Please say yes in the chat window, please, so I can understand.
Okay, should I go ahead? Sir. Okay, chalo. Okay, so commerce. By the way, excellent decision of coming to commerce. अभी कॉमर्स ये डिसीजन कैसे लेते हैं लोग कि देखो साइंस तो नहीं करना है बिकॉज 9-10 में समझ जाता है कि साइंस इज नॉट आवर कप ऑफ टी बिकॉज वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वो देख के ही समझ जाता है कि आई एम नॉट मेंट फॉर दिस 8 तक सब लोग को लगता है कि यस साइंस इज माय थिंग ओके बट as we sorry there was a issue on my side only just a minute coming back yeah yeah so I was saying that just a minute there is a problem with the many people are getting disconnected just a minute just 2 minutes huh? PT is getting loaded there is a problem with that because it's an online file okay the slideshow button is not working actually properly so I'll just scroll the PPT like this only okay so let's start with commerce as a career option first of all I was saying that excellent option to have chosen commerce as a field because normally we come to commerce because we don't like science because 9-10 में हम लोग को समझ जाता है कि this is not for us after studying physics chemistry biology we get an idea कि this is not for us तो ऐसे करके लोग कॉमर्स में आते हैं बिकॉज साइंस नहीं करना है तो कॉमर्स लेता हूँ एंड आर्ट्स तो कोई करता नहीं है सो दैट इज व्हाई आई विल जॉइन कॉमर्स बट दे डोंट नो कि कॉमर्स में क्या है ओके बट एक्चुअली कॉमर्स इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फील्ड्स टू बी इन एंड इफ यू सी द इंडस्ट्री वाइज डेटा आपको समझेगा कि पीपल हु आर इन कॉमर्स आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ द मनी ओके तो इफ यू सी ऑल द टॉप कॉर्पोरेट्स ऑल द बिग कंपनीज अगर आप ले लो टॉप पे कॉमर्स वाले ही है सीएज है कंपनी सेक्रेटरीज है सीएमएज है सो अपने ही लोग है कॉमर्स वाले ही है सब ओके प्लस कॉमर्स पीपल आर देयर इन बिजनेस वर्ल्ड आल्सो दे हैव स्टार्टेड देयर ओन बिजनेसेस दे आर इन पॉलिटिक्स आल्सो आवर रेलवे मिनिस्टर इज इन कॉमर्स तो कॉमर्स वाले सब जगह है ओके ऐसा कुछ नहीं है कि साइंस में ही करियर है दैट वाज अ ट्रेडिशनल वे कि इंजीनियर डॉक्टर ही बनना है दैट इज द ओनली करियर ऐसा नहीं है एंड टुडेज वर्ल्ड में कॉमर्स वाले ही ज्यादा कर रहे हैं कमा रहे हैं दे आर एट द टॉप पोजिशंस किसी का तो मार्कर चालू है सो दैट इज वाई स्लाइड पे मार्कर आ रहा है आई रिक्वेस्ट कि प्लीज डोंट डू दैट because others won't be able to see that somebody's marker is on okay so let's start I hope slideshow button भी चालू हो गया I hope it works
Please don't use markers and all. Okay. So commerce as a career. So first of all, we'll understand what is the word career. What is the big fuss about the word career? Career क्या है? What is it? Okay. Now, career is basically something you do in your life. People will know you for your career. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये डॉक्टर है, ये सीए है, ये इंजीनियर है, ये एक्टर है, ये सिंगर है. दैट इज योर करियर. समथिंग दैट यू डू फॉर अ लिविंग. तो आप सोचो कि आपको क्या करना है लाइफ में. व्हाट डू यू वांट टू बी नोन एज. आपको सीए करके जानना है लोगों को, मतलब पीपल शुड नो यू एज अ सीए, और पीपल शुड नो यू एज अ कंपनी सेक्रेटरी, पीपल शुड नो यू एज अ लॉयर, या पीपल शुड नो यू एज अ बीकॉम ओनली, या पीपल शुड नो यू एज अ 12th स्टैंडर्ड पास. ओके, आपको डिसाइड करना है. बिकॉज एंड ऑफ द डे योर डिग्री इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन योर करियर, एंड पीपल विल नो यू अकॉर्डिंग टू दैट. जस्ट अभी ना कोई तो यहाँ पे लाइन मार रहे. एक सेकेंड. Okay. So what is a career is basically something that you do in your life to earn a living. तो आप डिसाइड करो आपको क्या बनना है. ओके, पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, शेफ बनना है, या एक्टर बनना है, सिंगर बनना है, आप डिसाइड करो. ओके, so that is something you will be known for in your life. Your friends will also know you by that. आज आप कोई नहीं हो बिकॉज आप स्कूल में हो. You are just 10th पास और 12th में हो, 10th में हो. So nobody knows what exactly you are. You are just a student right now. But when you come out of college, people will ask you कि तूने क्या किया है. First question in functions will be तू क्या कर रहा है, तूने क्या किया, what is your achievement. That time you cannot say कि मैं 10th पास हूँ, मैं 12th पास हूँ, मैं just BCom हूँ. So they will judge you by your degree. Okay, so that time अगर आपका करियर एकदम स्ट्रांग है, अगर आपने अच्छा करियर चूज किया एंड यू हैव अचीव्ड द सक्सेस इन दैट, देन यू विल प्राउडली से कि दिस इज मी. ओके, तो बेसिकली हु आर यू एंड व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, ये आपको डिसाइड करना है. व्हाट यू वांट टू बी नोन फॉर इन लाइफ. so that is the easiest way to decide a career कि मुझे ये बनना है. I want people to call me this. I want people to call me a lawyer. I want people to call me a MBA. I want people to call me a CA. ऐसा हो सकता है ना. Maybe there are some people in your family, in your circle, in your building, you look up to. अरे इसके पास मर्सिडीज है, मुझे इसके जैसा बनना है. तो देखो क्या कर रहा है वो, ट्राई करो. तो चूजिंग द राइट करियर पाथ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पे है. तो व्हाट इज द राइट पाथ फॉर मी. अभी देखो, हर स्टूडेंट के लिए करियर पाथ अलग रहेगा. यू डोंट हैव टू कम अंडर पीयर प्रेशर कि मेरे दोस्त लोग सीए कर रहे हैं तो मुझे भी सीए करना है, मेरे दोस्त लोग सीएस कर रहे हैं तो मुझे भी सीएस करना है. दैट इज द ट्रेडिशनल मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू. बाद में समझता है कि अरे मैं ऐसे ही दोस्त कर रहे तो मैं गया, एंड बाद में मुझे समझा कि ये मेरे लिए नहीं है. तो टेक योर टाइम, डिसाइड करो मुझे क्या करना है, मेरा लाइकिंग क्या है, मेरा पैशन क्या है. तो चूजिंग द राइट करियर पाथ इज द बिग क्वेश्चन. तो टुडे आपके पास अभी टाइम है, यू आर एट होम, तो यू कैन स्टडी योर ओन सेल्फ. मेक अ स्वॉट एनालिसिस. स्वॉट एनालिसिस मतलब क्या कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. कि खुद के स्ट्रेंथ समझो कि मेरा ये स्ट्रेंथ है कि मैं प्रैक्टिकल में बहुत स्ट्रांग हूँ, या मैं थियरी में स्ट्रांग हूँ, या मुझे ये फील्ड अच्छा लगता है. आई कैन रिमेंबर लॉट ऑफ थिंग्स. व्हाट इज माय पर्सनालिटी, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा लाइकिंग क्या है. तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, मेरा वीकनेस क्या है, वीकनेस भी रहता है, हर एक का वीकनेस रहता है. ओके, अपॉर्चुनिटी क्या है, अभी करियर में अपॉर्चुनिटी क्या है, व्हाट आर द लेटेस्ट फील्ड्स, या इसमें अभी ज्यादा स्कोप है. थ्रेट्स, अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या. so that is always there. so I request प्लीज, कोई तो मार्क कर रहा है, यहाँ पे मार्किंग आ रहा है, प्लीज डोंट डू इट. मैं यहाँ से क्लियर कर सकता हूँ बट डोंट डू इट बिकॉज बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे. ओके, तो डू अ स्वॉट एनालिसिस अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज यू हैव, एंड द स्ट्रेंथ्स. And the last was of strengths, opportunities, weaknesses and threats. What are the threats right now? Okay, आपको ये जमेगा नहीं जमेगा, all that. Okay, then first of all you need to know what are the options available. आपके पास options क्या है to decide. अगर आपको options ही पता नहीं है कि कॉमर्स में क्या है
हाउ कैन यू डिसाइड? ओके, तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स अ कॉमर्स स्टूडेंट फेसेस. उसको पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है. ओके, एंड फाइनली इवैल्यूएट योरसेल्फ, नो द ऑप्शंस एंड मैच करो कि आपके स्ट्रेंथ्स एंड ऑप्शंस को मैच करो एंड मेक अ गुड डिसीजन कि दिस कैन बी फॉर मी. अभी फॉर एग्जांपल, अभी आपको मूवी मेकिंग का शौक है, आपको फिल्म मेकिंग में जाना है, तो ये भी कर सकते हो आप. अगर आपको मूवीज में इंटरेस्ट है, अगर आपको गेमिंग में इंटरेस्ट है, तो वैसा करियर चूज करो. तो मेक अ गुड डिसीजन, बिकॉज आपका डिसीजन जो है करियर का, दैट विल डिसाइड योर फ्यूचर, दैट विल डिसाइड कि वेदर यू विल बी रिच और पुअर इन लाइफ. ओके, सो आपके हाथ में है आपका करियर. एंड डिसाइड एज पर योर ओन स्ट्रेंथ्स, नॉट एज पर योर फ्रेंड्स स्ट्रेंथ्स. So what are the courses after 12th? That is the big question. अभी 10th के बाद 11th, 12th is an important year. 12th के बाद actually वो point आता है कि now I have to decide कि अभी क्या. This is where you need to take a decision कि अभी मुझे क्या करना है. Okay. Now 12th के बाद basic general courses रहते हैं. These are the graduation courses. ये तो सब लोग ही करते हैं. Okay. Now 12th के बाद you have the option of doing BCom. BCom is the traditional 3-year degree course जहाँ पे बेसिक अकाउंट्स मैथ्स रहेगा स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर में, देन टैक्स विल बी देयर, कॉस्टिंग, ऐसे सब अकाउंट्स एंड ऑल दीज कॉमर्स सब्जेक्ट्स विल बी देयर, इकोनॉमिक्स विल बी देयर. तो दिस इज अ बेसिक ट्रेडिशनल बीकॉम कोर्स जो पहले से चलता आ रहा है. ये आप कभी कर सकते हो जब भी यू आर डूइंग अ प्रोफेशनल कोर्स साइड बाय साइड. जैसे 12th के बाद अगर आपने सीए चूज किया या सीएस कर रहे हो या सीएमए कर रहे हो, तो साइड बाय साइड यू कैन डू बीकॉम, बिकॉज दैट विल हेल्प यू, बिकॉज बीकॉम में इतना पढ़ाई नहीं रहता. ओके, और एट द सेम टाइम डिग्री को वैल्यू बहुत है, बिकॉज कहाँ पे भी आपको आगे जाना है ना, एमबीए के लिए, एमकॉम के लिए, विल आस्क कि अपना डिग्री सर्टिफिकेट दो. तो बीकॉम इज द बेस्ट वे टू गेट अ डिग्री. डिफिकल्ट भी नहीं है, प्लस मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अटेंडेंस भी नहीं है, तो 12th के बाद कोई कॉलेज जाता भी नहीं है. सो दे फोकस ऑन द अदर कोर्सेज. तो बीकॉम साइड बाय साइड करते हैं एंड दे फोकस ऑन द प्रोफेशनल कोर्सेज लाइक सीए, सीएस, वैसा सब कर सकते हैं. या किसी को एमबीए करना है तो साइड बाय साइड वो एमबीए का पढ़ाई चालू करते हैं, बिकॉज एमबीए इज समथिंग यू नीड टू डू आफ्टर ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन के बाद आप करते हैं, तो अभी से पढ़ाई लोग चालू करते हैं 12th के बाद, एंड साइड बाय साइड बीकॉम कर लेते हैं. तो दिस इज द ट्रेडिशनल बीकॉम कोर्स. देन आता है बीकॉम ऑनर्स. बीकॉम ऑनर्स इज बेसिकली बीकॉम ओनली, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, जैसे कि अकाउंटेंसी में या इकोनॉमिक्स में वगैरह आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो कर सकते हो. तो बीकॉम ऑनर्स विद इकोनॉमिक्स वगैरह ऐसा सब करना है तो कर सकते हो. बेसिकली एडमिशन क्राइटेरिया वगैरह सब सेम है, देयर इज नथिंग मच डिफरेंस, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपके डिग्री में रहेगा बीकॉम ऑनर्स. बैचलर इन इकोनॉमिक्स. अभी किसी को इकोनॉमिक्स का बहुत शौक है, somebody loves economics, तो इकोनॉमिक्स में भी आप कर सकते हो. 12th के बाद 3 years यू कैन डू ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स. देन बीबीए. अभी ये आजकल एकदम इन है, बीबीए, बीएमएस, बैफ, ये सब है. बट एंड ऑफ द डे वन शुड नो कि दीज आर ओनली ग्रेजुएशन कोर्सेज. इससे आप ग्रेजुएट ही बनोगे. ओके, इससे आपके पास कुछ ऐसा ऐसा एकदम ग्रेट डिग्री आ गया ऐसा नहीं बोल सकते. ओके, इट विल बी जस्ट अ ग्रेजुएशन डिग्री. So BBA is basically if someone wants to know business or study business या understand the various aspects of doing business, तो BBA नाम से ही समझ रहा है, business administration, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो कर सकते हो. ओके, तो इसमें बिजनेस के जो सब्जेक्ट्स है जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब सब्जेक्ट्स यहाँ पे रहेंगे. तो जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है वो दे कैन चूज दिस कोर्स. देन बीएमएस इज सिमिलर टू बीबीए. अभी कुछ कॉलेजेस में बीबीए है, कुछ कॉलेजेस में बीएमएस है. सब्जेक्ट्स अलग है. बेसिकली बोथ कोर्सेज आर अबाउट मैनेजमेंट ओनली, मैनेजमेंट स्टडीज के बारे में ही है. बोथ आर ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेज. थोड़े सब्जेक्ट्स अपने अपने अलग है. कोई कोई कॉलेजेस में इनके लिए एंट्रेंस एग्जाम है, कोई कॉलेजेस में डायरेक्ट आपके 12th के मार्क्स पे ही आपको मिल जाएगा. अगेन दीज आर ग्रेजुएशन लेवल कोर्सेज. अभी बहुत सारे कॉलेजेस में या बहुत सारे आई डोंट नो करियर काउंसलर्स, दे टेल कि अगर आपने बीएमएस कर लिया ना, बीबीए कर लिया, तो आपका एमबीए आराम से हो गया. दैट इज अ मिथ. बीएमएस एंड एमबीए का रिलेशन इतना ही है कि इट इज अ डिग्री नेम्ड आफ्टर मैनेजमेंट, बाकी कुछ रिलेशन नहीं है. अगर आपको एमबीए कॉलेज में घुसना है आगे, तो आपको कैट देना पड़ता है या कोई तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, जैसे एनएम का एनमैट है, तो दैट इज अगेन अ नेशनल लेवल एग्जाम.
पूरे इंडिया के लोग बैठते हैं, इंजीनियर्स भी बैठते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पेपर इज अबाउट मैथमेटिक्स। तो अगर आपका मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग है एंड यू कैन कम्पीट विद इंजीनियर्स जिनका मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग रहता है, देन यू कैन अपियर फॉर एमबीए। तो लोगों का ये मिसकंसेप्शन रहता है कि मैंने बीएमएस कर लिया ना तो एमबीए आधा हो गया। दैट इज रॉन्ग। ओके, अंडरस्टैंड दिस इज जस्ट अ ग्रेजुएशन कोर्स एंड ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 10 साल पहले ही आया है ये सब। ओके, पहले तो बीकॉम ही था, बट नाउ कॉलेजेस आर ट्राइंग टू मार्केट न्यू कोर्सेस टू गेट एडमिशंस, सो इट इज वन ऑफ दैट। ओके, बैफ करके भी अगेन स्पेशलाइज कोर्स है, जैसे बीएमएस है वैसे बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, नाम से ही समझ रहा है, दे आर फोकसिंग ऑन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो इसमें अकाउंटिंग के सब्जेक्ट्स रहेंगे, टैक्स, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब सब्जेक्ट्स है। तो इसमें स्पेशलाइजेशन थोड़ा टाइप का रहेगा, बट एंड ऑफ द डे इट इज अगेन अ ग्रेजुएशन कोर्स। ओके, सो इट इज अगेन अ ग्रेजुएशन कोर्स। तो किसी को अकाउंट्स एंड फाइनेंस में ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो ये कर सकता है। बट अगेन ये सब कोर्सेज का एक प्रॉब्लम है, इज दैट बीएमएस लो, बैफ लो, बीबीए लो, आपको कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा। ओके, बीकॉम में कोई कॉलेज अटेंड नहीं करता, इसमें कॉलेज अटेंड करना पड़ता है, बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस टू मेक, देन वाइवास रहते हैं, ओरल्स रहते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं आपको। सो बहुत सारा एग्जाम्स आर बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट्स एंड ऑल दैट। सो आपको कॉलेज तो अटेंड करना ही पड़ेगा, ग्रुप एक्टिविटीज वगैरह वो सब रहता है। तो जिसको ये सब इंटरेस्ट है देन दे कैन डेफिनेटली ज्वाइन। बट वो मिसकंसेप्शन निकाल दो कि इफ यू डू बैफ, इफ यू डू बीएमएस, इफ यू डू बीबीए, यू आर अबाव बीकॉम। जस्ट बिकॉज ये लोग प्रेजेंटेशन के लिए सूट पहन के आते हैं, दैट डजंट मीन कि दे आर बेटर। एंड ऑफ द डे बीकॉम बैफ जब मार्केट में निकलोगे आफ्टर ग्रेजुएशन, एंड ऑफ द डे सबका वैल्यू सेम ही है। ओके, देन जिनको बैंकिंग में इंटरेस्ट है, बैंकिंग या इंश्योरेंस सेक्टर में जाना है, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बीबीआई करके कोर्स है। तो जिनको बैंकिंग में इंटरेस्ट है, सो दे कैन डेफिनेटली डू दिस कोर्स आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, एंड देन दे कैन अप्लाई इन अ बैंक, एंड देन बैंकिंग के एग्जाम्स रहते हैं, तो वो एग्जाम्स देके बैंक में आप प्रमोशन लेके जा सकते हो। ओके, so that is one option. Please turn off your audio. Okay, तो ऑडियो ऑन है। अभी तक क्लियर है सब, सबको? एनी डाउट? क्लियर है सब? एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल नाउ? Yes, all good? Good to go ahead? Yes, sir. Okay, okay. Superb. Excellent. Okay, so we are on the same page. थोड़ा इनिशियली अपना इंटरनेट का थोड़ा ये हुआ प्रॉब्लम, बट अभी वी आर ऑन द सेम पेज। ठीक है, एक्सेलेंट। चलो आगे जाते हैं। या अपार्ट फ्रॉम दैट, बैचलर ऑफ मास मीडिया, किसी को मीडिया में बहुत इंटरेस्ट है, किसी को वायाकॉम 18 में जॉब चाहिए, किसी को रेड चिलीज में जॉब चाहिए शाहरुख खान के साथ, पीबीएम, बीएमएम, सॉरी बीएमएम कर सकते हो। अगेन 12th के बाद बीएमएम के लिए अप्लाई कर सकते हो, इन लिमिटेड कॉलेजेस है, यू कैन अप्लाई। तो अगर आपको टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट ऐसा सब करना है, आजकल तो आई थिंक यूट्यूब चैनल्स आर ऑल देयर, अगर इसमें इंटरेस्ट है तो यू कैन डू दिस। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स, इसमें आपको मूवी मेकिंग वगैरह भी सिखा लेते हैं, एंड आई थिंक एडवर्टाइजमेंट का भी बहुत आपको रहता है। एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट्स रहते हैं, यू टू मेक एड्स एंड ऑल दैट, वो सब रहेगा। बट द सैड स्टोरी अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे, करियर बनाना मतलब क्या? करियर बनाना मतलब क्या? ये अभी किसने सर्कल मार लिया? somebody I think got shocked and circle मार लिया ऐसा। okay, okay, what I was saying is that the sad story, end of the day हम लोग करियर क्यों बनाते हैं? करियर बनाना मतलब क्या? इसका करियर में सक्सेसफुल है मतलब क्या? कि he has made a good money in that career, बराबर? when do we say कि ये डॉक्टर सक्सेसफुल है? when we know कि his practice is well, his practice is going very well. okay, टॉप का सर्जन कभी बोलते हैं जब भी उसका एक्चुअली सर्जरीज हो रहा है एंड ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, वी नो ही हैज अ डुप्लेक्स फ्लैट, मर्सिडीज में घूम रहा है, दैट इज वेयर वी से कि इसका करियर में बहुत आगे निकल गया है। ओके, जो साइकिल पे घूम रहा है हम लोग नहीं बोलेंगे यार इसका करियर बहुत अच्छा है। तो एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉयज डाउन टू मनी, एंड कॉमर्स इज ऑल अबाउट मनी। कॉमर्स में विल बी प्लेइंग विद मनी ओनली। तो ऐसा नहीं कि पैसे में खेल रहे हैं, वैसा नहीं, इन द टर्म्स की अकाउंट्स हम लोग का सब्जेक्ट है, तो उसमें हम लोग पूरा टाइम, पहले जो अभी 10th से 11th में जाएंगे या जो 12th में स्टूडेंट्स है उनको तो पता ही रहेगा द फर्स्ट एंट्री वी पास्ड इन अकाउंट इज कैश टू कैपिटल। तो उधर ही अपना कैश के साथ एक रिलेशन चालू हो गया। अकाउंट्स में हम लोग क्या करते हैं? एंड ऑफ द डे बिजनेसेस का पैसा ही देखते हैं ना,
मैथ्स में तो है ही, एट द सेम टाइम इकोनॉमिक्स में अगर भी हम लोग फाइनेंस सब स्टडी करते हैं, एक्चुअली इकोनॉमिक्स इज द बिग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स का एक पार्ट इज फाइनेंस। ओके, तो एंड ऑफ द डे इट ऑल बॉयज डाउन टू द पैकेज वी गेट। करियर बनाना मतलब क्या, कि अच्छा पैकेज मिला, अपना लाइफ सेट हो गया, अपने फैमिली का भी लाइफ सेट हो गया, वी आर एबल टू गिव अ गुड लाइफ टू आवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स ने हम लोग को अच्छा लाइफ दिया, वी आर ऑल्सो गिविंग देम अ गुड लाइफ इन रिटर्न, दैट इज अवर ड्यूटी एज स्टूडेंट्स। तो द प्रॉब्लम हियर इज, कोई भी आप डिग्री ये कोर्स कर लो, बीकॉम, बैफ, बीबीएफ, बीबीएम, जो भी है, एवरेज सैलरी इज 1.5 lakhs per annum। 1.5 lakhs इज समवेयर अराउंड, मतलब 10,000 to 15,000 के आसपास जाता है साल में, मतलब महीने का। तो इफ यू सी, ग्रेजुएट जब जॉब के लिए जाता है फ्रेशर, तो उसको 10,000 वगैरह मिलता है मंथली, 10,000 पर मंथ, तो दैट एड्स अप टू 1,20,000। कभी कभी किसी को 15,000 मिलता है, कभी कभी किसी को 20,000 मिलता है, बट एंड ऑफ द डे एवरेज कम्स टू 1.5 lakhs पर एनम ओनली, दैट इज अगेन वेरी लेस। एंड अगर आप ग्रेजुएट ही रहोगे तो आपका सैलरी बढ़ के भी कुछ ज्यादा ग्रेड होने नहीं वाला है, इट कैन मैक्सिमम गो अप टू मे बी 5-6 lakhs पर एनम, so that is not enough। okay, that is not enough in today's world। तो अभी क्या करें, तो ग्रेजुएशन से तो ऑब्वियसली करियर नहीं बनेगा, करेक्ट, इट इज नॉट इनफ, नीचे लिखा है नॉट इनफ। तो क्या करें, बट कॉमर्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कॉमर्स में पीपल आर मेकिंग मोर मनी देन साइंस स्टूडेंट्स, इट्स बिकॉज कॉमर्स में ऐसे ऐसे कोर्सेज है, अगर आपने वो कंप्लीट किए देन यू विल मेक मनी लाइक एनीथिंग। ओके, एंड वो करने ही पड़ेंगे आपको, तो ही आपका करियर सेट होगा। नहीं तो क्या, ये है अपना सामने, किसी ने सर्कल भी मार लिया है। ओके, so I am again removing this circle, please don't do this marking and all। okay, so next is, एक minute, just requesting someone who is using this marker, please don't do that. It is disturbing others. This is a request. yeah, And another thing is for students and parents, कोई भी जो कोर्स सर समझा रहे हैं वो इसलिए मत सिलेक्ट करो कि वो इजी है, कोई कुछ भी इजी नहीं है। दिस इज इजी, दैट इज टफ, मुझे पढ़ना नहीं तो ये इजी है इसके लिए मैं यहाँ जाता हूँ, ये नहीं करना है। सो प्लीज स्टॉप मार्किंग अगेन, देयर इज अगेन सम मार्किंग हियर, जस्ट रिक्वेस्ट। yeah, somebody is trying to do mischief also। Yeah. किसी ने मुस्टैच निकाला यहाँ पे, ठीक है, विल कंटिन्यू। ओके, तो बेसिकली द क्वेश्चन इज शो मी द मनी। एंड ऑफ द डे करियर ऐसा चूज करो जहां पे पैसा भी हो, सिर्फ करियर करके मतलब नहीं अगर यू आर नॉट एबल टू मेक मनी फ्रॉम दैट। ओके, तो these are the list of top 10 highest paying jobs in India। these are the top 10 jobs। इसमें कॉमर्स के बहुत सारे हैं, सीए है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स में अगेन सीएस, सीएमए, एमबीएस आ जाते हैं। आईटी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर देयर ओनली, साइंस वाले। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स कैन अगेन बी अ सीए, सीएस, सीएमए, ये लोग कर सकते हैं, या लॉयर्स भी हो सकते हैं। एक्चुअल साइंस इज ऑल्सो अ फील्ड, लेकिन जहाँ पे आपको मैथ्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपका। कॉस्ट एस्टिमेटर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट, अगेन कॉमर्स फील्ड से ही आते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स में भी आजकल गुड पैकेजेस देयर। मार्केट रिसर्च, स्टॉक मार्केट में आप रिसर्च कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो वेयर यू कैन मेक मनी। लीगल एडवाइजर्स, लॉयर्स, so that is the top high paying jobs। I request कि सब लोग अपने अपने नोट्स लिख ले, because we will not be sending the PPT to everyone, but please try to make your notes। अगर आपको कुछ important लग रहा है तो please note it down। So professional courses after 12th which can give you a good return on your investment, that is the fees you pay। So highest paying careers in commerce कौन से है? These are the highest paying careers। We'll be discussing all the careers। ऐसे नहीं कि highest paying careers से discuss करेंगे, we will discuss all the careers। So depends कि किसी के पास पहले से ही बहुत पैसा है, then they can choose any career, इसका कुछ टेंशन नहीं है, then highest paying की जरूरत ही नहीं है। okay। So CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, लॉ, एमबीए। These are the courses। पहले हम लोग सीए का जस्ट स्टडी करेंगे, सीए में क्या क्या है। नाउ सीए कौन है? ओके, सब लोग को पता है सीए, सीए सुना रहेगा, ये सीए वो सीए। सीए इज बेसिकली a degree that the Institute of Chartered Accountants of India, that is a
बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट. दिल्ली में इसका ये ऑफिस है एंड रीजनल ऑफिसेस भी है. मुंबई में भी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में दे हैव ऑफिस. So the Institute of Chartered Accountants of India confers you this degree on completion of the course. And ये 3 लेवल का कोर्स है जिसमें बीच में इंटर्नशिप भी आपको करना पड़ता है सीए फॉर्म्स में. तो इफ यू आर अ सीए, इसका मतलब है यू आर अ एक्सपर्ट इन अकाउंट्स, टैक्सेशन, फाइनेंस, ऑडिट, ये सब सब्जेक्ट्स में यू आर एक्सपर्ट. नाउ एज अ सीए आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि यू कैन जॉइन द कॉर्पोरेट्स, बिग कॉर्पोरेट्स, or you can join a firm of CAs, or you can start your own practice also. आप खुद भी practice कर सकते हो. So when you join a corporate, you will be joining at least the management level, manager and उसके above ही. And if you see all the top management people are CAs only nowadays. There will be at least one CA in the board of every company. Plus, as a practicing CA, they will be doing the audit. Audit मतलब क्या? The financial statements of every company they check. Plus आजकल तो management consultancy भी they provide करते हैं. They advise the management कि what to do, how the company should increase the profits or how to reduce the losses. So there are 3 levels basically. I'll just go through that. तो आपको idea आएगा कि इसमें subjects कौन से involved है, because people don't know कि इसमें subjects क्या है. Okay. Now CA I would suggest to those students जिनको practical भी चाहिए, थोड़ा theory भी चाहिए. Okay. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी इसमें है एंड इसमें थियरी सब्जेक्ट्स भी है. तो ऐसा जिनको चाहिए दे कैन गो फॉर दिस कोर्स. So this is the foundation. This is after 12th you can do this exam. 12 जैसे आपका होता है नवंबर में, मार्च में आपका 12th का एग्जाम खत्म होता है, नवंबर में the 12 students can appear who have given the exam. तो इसमें 4 सब्जेक्ट रहते हैं. एक तो अकाउंट्स रहता है, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स. एक चीज है, दिस इज द ओनली स्टेज जहां मैथ्स है, उसके आगे मैथ्स नहीं है. उसके आगे पूरे कॉमर्स के सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि फाइनेंस, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, ये सब अपने सब्जेक्ट्स आ जाते हैं. ओके. सो किसी को लगता है कि सीए में मैथ्स है एंड मेरा मैथ्स वीक है तो आई वोंट गो, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, दैट इज अगेन अ मिथ. तो ये 100 मार्क्स के पेपर है, तो 400 मार्क्स इज द टोटल एग्जाम फॉर. उसमें से आपको मिनिमम 200 चाहिए. यू नीड एटलीस्ट 200 टू क्लियर एंड हर सब्जेक्ट में मिनिमम यू नीड 40. तो इंस्टीट्यूट का ऐसे ही है हर एग्जाम कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 आपको चाहिए एंड ओवरऑल एग्जाम में यू नीड टू हैव 50%. 40 in each paper minimum, but if you add that it becomes 160. 160 is not 50%, आपको 200 चाहिए. तो हर सब्जेक्ट में 40 चाहिए प्लस ओवरऑल 200 के ऊपर चाहिए. दैट इज सीए का एग्जाम. फाउंडेशन, इंटर, फाइनल में ऐसा ही है कि 40 तो चाहिए हर पेपर में एंड ओवरऑल टू क्लियर यू नीड 50%. Then intermediate, once you clear foundation, एक साल के बाद you can do intermediate exam. Now see the subjects. ये मैंने क्यों लिखा है? For people to understand, the students to understand the subjects. Subjects देखो. Accounts, इसमें 2 accounts रहेंगे. First and the 5th paper are accounts. Second is laws, company law. Then costing, costing करके एक subject है. Then taxation is there. 6th is audit. 7th is IT, information technology. And last is financial management. These are the subjects. So अगर आपको ऐसे सब subjects में interest है, now each subject is a career. So after you become a CA ना, you can do a career in accounting, you can do a career in law, you can do a career in tax, you can do a career in audit, कुछ भी कर सकते हो. Okay, depends आपका interest क्या है. IT में भी जा सकते हो. Final course again has 8 papers. Inter में भी 8 है, यहाँ पे भी 8. इसमें again. Sir, hello sir, I have a doubt. Sir, CA Inter, when is the exam schedule? देखो, CA exams happen every November and May. Okay, so once you clear foundation अगर आपने नवंबर में क्लियर किया, then next November you can attempt the CA Inter exam. 1 साल तो लेना पड़ेगा because पढ़ाई भी रहता है. And then once you clear Inter, एक बार इंटर हो गया, उसके बाद 3 साल आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है in a CA firm. फिर वो छोटा रहेगा, बड़ा रहेगा, depends. And after that you can appear for the final. वैसा है. तो rigorous training रहता है. Plus when you are doing internship you will get money also. You will be paid. इसलिए some heavy salary नहीं रहेगा, कम रहेगा, but intern को जितना मिलता है उतना मिलेगा. Okay.
Then the final course has 8 subjects again. 8 subjects में again financial reporting, मतलब accounts ही बोलते हैं उसको, accounts है. Then again financial management, audit, law. Similar subject जो इंटर में थे वही है, costing. Then 6 पेपर ऑप्शनल है, इसमें से आप चूज करो कोई भी एक, मतलब 6 पेपर है लेकिन उसमें से आपको चूज करना है विच सब्जेक्ट यू वांट. रिस्क मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल टैक्सेशन, आपको जो चूज करना है वो. 7th is direct tax मतलब income tax, and 8th is indirect tax. So we'll be studying tax thoroughly. So that is why CAs are considered as an expert in tax. So these are the famous chartered accountants in India. Kumar Mangalam Birla of the Aditya Birla Group. Deepak Parekh was the chairman of HDFC. Naina Kidwai, head of HSBC. So if you see their packages, they are earning crores today. Then somebody's audio is on, please switch it off. Yeah. Then Motilal Oswal, आपने सुना रहेगा, the broking firm. The founder is Motilal Oswal himself. He's a CA. Railway Minister Piyush Goyal is a CA. Then MD of HDFC Aditya Puri is also a CA. Then CS के बारे में थोड़ा देखते हैं. CS again the exams are similar. Foundation level, inter level, final level. And इसमें भी 3 साल का internship आपको रहेगा. But the institutes are different. यहाँ पे the institute is the Institute of Company Secretaries of India. Okay. Now company secretary क्या है? What is a company secretary? Okay. Basically ये जो बंदा है, he is a legal expert. ये law में एकदम expert है. Okay. So company related जो भी law रहेगा, इसको पता है. So he is appointed in the top management of the company to guide the other directors of the company. Plus, he helps the company comply with the various laws and regulations because उसको तो सब पता है. So he will tell कि आपको ये सब laws applicable है, ये सब आपको comply करना है, आपको ये return भरना है, आपको tax time पे भरना है, ये सब वो बताएगा. Plus, he will help the board in running the business. Board is the people who run the business, the board of directors. So his areas are basically laws. सब laws इसको पता है. तो जिनको थियरी पसंद है, बहुत थियरी पसंद है, they can go for company secretary. तो इसमें थियरी बहुत है because you will be studying all kinds of laws relating to companies. And अभी ऐसा रूल है कि every company जिसका कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है, they need to appoint a company secretary compulsory. So that is why company secretaries are in demand. So his area of expertise is basically law. Then comes corporate governance, that is how to manage the company in the best possible way. आजकल नया एक ये आया है सब्जेक्ट, दैट इज इंसॉल्वेंसी, हाउ टू वाइंड अप वेरियस कंपनीज बंद पड़ रही है, तो उसके लिए भी ही कैन बी अपॉइंटेड एज अ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल. प्लस टैक्स लॉज आल्सो ही इज एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज एंड ऑफ द टैक्स इज आल्सो लॉ ओनली. प्लस ही आल्सो ऑडिट्स. इसके ऑडिट को बोलते हैं सेक्रेटरियल ऑडिट, दैट इज ऑडिट कंडक्टेड बाय अ सेक्रेटरी. ही चेक्स कि whether the company has complied with all the laws and regulations or not. Again, the exam will be in 3 parts: foundation, inter and final. But यहाँ पे they call it foundation, executive and professional. Okay, basically concept same ही है, subjects are different. So 12th के बाद you can appear for the foundation program. Now they are calling it the CSEET, that is CS Executive Entrance Exam. So I'll go to the next slide. This is the entrance exam after 12th standard you can appear for. So the CSEET, this can be appeared after 12th standard in November after studying. 4 papers are there: business communication, law, and logical reasoning. थोड़ा सा maths भी डाला है. Basically any kind of entrance exam has थोड़ा सा maths in it, just to check your aptitude. 3rd is economics. 4th is current affairs. And उसमें communication skills का भी थोड़ा सा part डाल दिया. Each paper is of 50 marks. Again इसमें भी वैसा ही है कि every paper में you need to have at least 40%, that is 20 marks in each paper, and overall 50% passing. So total if you add, each paper is of 50 marks, that adds up to 200. तो आपको 100 marks overall सब में चाहिए मिला के. This is something you can look after 12th standard. जिनको theory पसंद है, because foundation तो दे दोगे, आगे जितना theory आएगा, then most of the people का होता है कि लोगों का होता है कि अरे इतना theory कौन पढ़ेगा. थियरी जिनको पसंद है, जिनको लॉ भी इंटरेस्ट है, लॉ में करियर करना है, दे कैन गो फॉर सीएस. तो लॉ से ज्यादा चांसेस यहाँ पे एज अ कंपनी सेक्रेटरी. देन द नेक्स्ट लेवल इज एग्जीक्यूटिव. अगेन व्हेन यू क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट 1 ईयर के बाद यू कैन अपियर फॉर द एग्जीक्यूटिव. अगेन यहाँ पे
8 papers are there. You see the papers, जानबूझ के मैंने यहाँ पे पेपर्स लिखा है, जस्ट सी द पेपर्स, आपको आइडिया आएगा कि पूरे लॉज ही है यहाँ पे. पहला जूरिस्प्रूडेंस मतलब मीनिंग ऑफ लॉ, लॉ का बैकग्राउंड क्या है, इंटरप्रिटेशन जनरल लॉज, कंपनी लॉ, थर्ड इज सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, अगेन कंपनी लॉ का ही पार्ट है, टैक्स लॉज, फिफ्थ पेपर में थोड़ा सा अकाउंट्स डाल दिया है, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सिक्स में अगेन सिक्योरिटी लॉ, देन सेवेंथ इज अगेन बिजनेस एंड कमर्शियल लॉज, एंड एट्थ इज अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो दो प्रैक्टिकल है, बाकी सब लॉज ही है. तो थियरी बहुत है इसमें, तो जिनको थियरी का इंटरेस्ट है ना, दे कैन गो फॉर दिस. मतलब लोग आते हैं सीएस करने, फिर उनका होता है इतना कौन पढ़ेगा, अटक जाते हैं यहाँ पे. तो पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या इन्वॉल्व है. दैट इज वाई मैंने यहाँ पे मेंशन किया है. देन प्रोफेशनल में देयर आर 3 ग्रुप्स बेसिकली. तो यहाँ पे बेसिकली देयर आर 9 पेपर्स. पहले सेकंड लेवल पे 8 थे, अभी 9 पेपर्स है. अगेन इसमें भी पूरे लॉज ही है. पहला है गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, एथिक्स, कंपनी रिलेटेड है. टैक्स लॉज, ड्राफ्टिंग, हाउ टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स. देन फोर्थ इज सेक्रेटरी ऑडिट, अगेन सेक्रेटरी रिलेटेड है. कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी उसके बारे में है. देन रिजोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स, वो सब है. कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कैसे कंपनी को लिस्ट करना है. केस स्टडीज, बेसिकली जजमेंट्स दैट आर पास्ड बाय कोर्ट. एंड 9th पेपर इज ऑप्शनल, मतलब इसमें से आप चूज करो कोई भी एक. तो बैंकिंग लॉ, इंश्योरेंस लॉ, कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो. ओके, so these are the famous company secretaries in India. Dev Bajpai, HUL, Hindustan Unilever. He is one of the highest paid, crores में पैकेज है इसका. जयेश मर्चेंट, एशियन पेंट्स. शंकर परमेश्वरन, ICICI बैंक. देन हीरो मोटर कॉर्प का कंबोज, TCS मुखोपाध्याय, ITC इंडियन टोबैको कंपनी चैटर्जी. देन CA में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. अर्लियर इट वाज नोन एज द ICWA. अभी उन्होंने थोड़ा रिवैम्प किया है. बिकॉज रिवैम्प करने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेंट फॉर CA एंड CS. CA में कोई जाता नहीं था, बट नाउ स्लोली द स्टूडेंट्स आर कमिंग एंड जॉइनिंग CA में. डिमांड इज पिकिंग अप. तो इसमें क्या है, इसमें बेसिकली जिनको प्रैक्टिकल बहुत पसंद है, प्रैक्टिकल, वो लोग ये कोर्स कर सकते हैं. बिकॉज इसमें जैसे कंपनी सेक्रेटरी में यू सॉ कि देयर वाज लॉट ऑफ थियरी, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम प्रैक्टिकल है. 1-2 पेपर थियरी, एक्चुअली एक पेपर थियरी रहेगा, बाकी सब प्रैक्टिकल है. अगेन द सब्जेक्ट्स आर सिमिलर ओनली, अकाउंट्स है, टैक्स है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा है इसमें. ओके, तो कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब कौन, उसको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी बोलते हैं. तो कॉस्ट अकाउंटेंट मतलब, एज यू नो कि एवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कुछ भी मैन्युफैक्चर करती है, या एनी सर्विस प्रोवाइडर, टेलीकॉम ले लो, कोई भी ले लो, they have to price their products at the right price. बराबर, तो ही उनको प्रॉफिट होगा. तो ये बंदा उनको बताता है कि क्या प्राइसिंग रखो, आपका कॉस्ट कितना है, आपको प्राइस क्या रखना है, सो दैट यू कैन मेक अ प्रॉफिट. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट गाय इन द बिजनेस, बिकॉज आजकल तो इतना कॉम्पिटिशन हो गया कि यू नीड टू हैव द प्राइस राइट. So every company will have a CMA, again in the top management, who will guide them what should be the price of their product or service. Plus he can also do cost audit, कि जो कंपनीज को जो मैन्युफैक्चरिंग में है, सर्विस इंडस्ट्री में, दे हैव टू कीप कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कि उनका कितना कॉस्ट है वो सब रखना पड़ता है. तो ही कैन चेक ऑल्सो कि बराबर रखा है कि नहीं. तो कॉस्ट ऑडिट प्रोवाइड कर सकते हो. तो अगेन यहाँ पे भी you can join the big corporates, या आपका खुद का फर्म भी चालू कर सकते हो. You can join a other firm also. Now यहाँ पे भी वैसे ही 3 लेवल है. फाउंडेशन 4 सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स इज देयर. इंटरमीडिएट लेवल, यहाँ पे इफ यू सी द सब्जेक्ट्स, मोस्टली सब प्रैक्टिकल ही है. पहले तो अकाउंटिंग है, दूसरा एक थियरी है, बाकी सब प्रैक्टिकल है. 7 टैक्सेशन, कॉस्टिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये भी प्रैक्टिकल है. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगेन प्रैक्टिकल. फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स इज आल्सो प्रैक्टिकल. लास्ट में कंपनी अकाउंट, तो पूरा प्रैक्टिकल है. सिर्फ लॉ छोड़ के बाकी सब प्रैक्टिकल है. तो जिनको प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है ना, वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं. जिनको थियरी बिल्कुल पसंद नहीं है, वो लोग ये ऑप्शन ले सकते हैं. फाइनल में अगेन देयर आर 8 पेपर्स. They have numbered the papers accordingly. Basically
फाउंडेशन के पेपर्स को 1 to 3 4 बोलते हैं, देन इंटर के पेपर्स को दे कॉल इट 5 to 12 वैसे। तो ओके, तो फाइनल में अगेन देयर आर 8 पेपर्स जिसमें लॉ इज देयर। कोई तो गो फास्ट लिख रहा है, जिसको प्लीज इंटरेस्ट नहीं है दे कैन लीव आल्सो, बिकॉज ये जो कर रहा है आई थिंक डेफिनेटली दैट पर्सन हैज नॉट नो इंटरेस्ट इन अटेंडिंग द वेबिनार, so that person I request to leave, okay, because others are getting disturbed because of that person, okay। तो फाइनल में अगेन प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है इसमें। लॉ इज देयर, देन एफएम, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज अकाउंट बेसिकली, पर अगेन इनडायरेक्ट टैक्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, एंड अगेन बिजनेस वैल्यूएशन करके, तो अगेन प्रैक्टिकल पूरा। सो दिस इज, जिनको प्रैक्टिकल में इंटरेस्ट है दे कैन डू दिस। देन द फेमस CMAs, now Chanda Kochar was the former CEO of ICICI Bank. Recently she was involved in some fraud, but whatever, she was quite famous till now. She was the CMA, she's a cost accountant, she was the head of ICICI Bank. Then PK Mukherjee, the director of SESA Sterlite. Then Subhash Chandra Garg, the finance secretary. These are all CMAs. Plus then Kailasam is the founder of Orchid Chemicals and Pharmaceuticals. J. Ramachandra is a famous professor at Indian Institute of Management, Bangalore. And B.B. Chakravarti is again a director of the IIM Ranchi. So these are top people. Now the most important part, as we discussed, the starting package once you complete these courses. Okay. Normally these courses will take after 12th standard around 4 years. 4 years they will take. If you clear all the exams in first attempt, 4 years maybe you can complete. But even if some students take time, they should complete it because you're already covered half the part. So it's better to complete it and get a good package. So starting packages for CA is average 7 lakhs, CA 6 lakhs, CMA is 5 lakhs. Okay. If you get a rank in the final exam, you will get double of that. So HUL, Reliance, these companies hire only rankers. So when they hire CA rankers, they give direct 14 lakhs, 15 lakhs package. Okay. So double the average. That is the rule. Whenever there is a campus recruitment, whenever the results are out, the institutes keep a campus recruitment where the big corporates come and they hire the best students for that attempt. So whenever you have a rank, so there are chances you will get 14 lakh, 15 lakh package, which is huge. Okay. Then employers. Who are our employers? That also we should know. Okay. Now, as I told you, if you are a CA, CS or CMA, you can either join the corporates, big corporates, or you can start your own firm or join another firm and provide services. So joining a firm or starting your own firm is called consulting. So the big 4 consulting firms in the world, they are also in India, are Deloitte, KPMG, EY, and PwC. They give the highest packages and they hire the best of the best. They hire the cream crowd. They hire rankers and the top people. Generally, the first attempt people get selected here. So consulting. So you can decide, I want to go in consulting, where you provide services like audit and tax to the industry. Industry matlab ye log, the companies, the corporate, ITC, Tata Consultancy, Reliance, Infosys, State Bank, various banks, HDFC. So you decide, CA होने के बाद या CS होने के बाद या CMA के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है या इसमें इंटरेस्ट। Now there are a lot of people जो कंसल्टिंग में जाते हैं, after few years they switch to industry, वैसा भी कर सकते हैं। Okay. Then there are PSUs जिसमें आप जा सकते हो, public sector undertakings, government companies, जैसे भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल है, you can join that company also. Then MNCs also you can join, like Unilever is there, Citibank, Oracle, these companies also are there to hire you. Now ये प्रोफेशनल कोर्सेज 3 डिस्कस कर लिए, CA, CS, CMA। नाउ जिनको लॉ में इंटरेस्ट है, ओके, लॉ एज अ करियर, नाउ इसमें कैसे कर सकते हैं? देयर आर 2 वेज ऑफ डूइंग इट। एक तो 12th के बाद आप 5 ईयर कोर्स कर लो, 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। इंटीग्रेटेड मतलब क्या? इट इज कॉल्ड BA LLB। आपके पास BA का डिग्री भी मिलेगा, LLB का भी मिलेगा, या BBA LLB, जैसे बिजनेस
एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स था, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो LLB या बीकॉम LLB। ओके, अगर आपको प्रैक्टिस करना है एज अ लॉयर तो आप BA LLB या बीकॉम LLB कर सकते हो। अगर आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो BBA LLB इज द बेस्ट ऑप्शन। इसके लिए 12th के बाद अगर 5 ईयर कोर्स करना है आपको, 5 ईयर LLB करना है, तो 12th के बाद यू हैव टू अपीयर फॉर अ CLAT, दैट इज द एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, बेस्ड ऑन विच यू विल गेट एडमिशन टू द टॉप लॉ कॉलेजेस। अगर आपको वैसा नहीं करना है लेकिन बाद में लॉ करना है तो TY होने के बाद यू टेक अ ग्रेजुएशन डिग्री, जैसे मैंने कोर्सेज बताए, उसके बाद 3 ईयर का LLB कर सकते हो बाय गिविंग LSAT। उसके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट है, LSAT देना पड़ता है। बट एट द सेम टाइम आप 5 ईयर करो, 3 ईयर करो, एंड ऑफ द डे पैकेज विल बी सेम। ओके, वंस यू क्लियर LLB, आप और 2 साल पढ़ के LLM कर सकते हो, दैट इज मास्टर्स। ओके, तो जिनको अगेन थियरी में इंटरेस्ट है, जिनको लॉयर बनने में इंटरेस्ट है, दे कैन गो फॉर दिस। द पैकेज हियर फॉर LLB ग्रेजुएट, LLB इज 3 lakhs एवरेज, LLM 2 साल और पढ़ा 5 लाख एवरेज मिलेगा। बट अगेन देयर इज नो एंड। ओके, देयर इज नो एंड टू इट। ये 3 लाख 5 लाख से स्टार्ट होगा, देन इफ यू आर अ सक्सेसफुल लॉयर देन यू कैन अर्न इन crores also, there is no limit to that. So top law colleges in Mumbai are government law college नंबर 1 में आता है, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ, NM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज है, जितेंद्र चौहान कॉलेज ऑफ लॉ, ये सब, ये तो पार्ला में भी है, एंड रिजवी कॉलेज बैंड्रा में है आई गेस, देन KC लॉ कॉलेज टाउन एंड वेरियस अदर कॉलेजेस आर देयर। ओके, दीज आर टॉप कॉलेजेस, तो यहाँ पे जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। टॉप लॉयर्स इन इंडिया, यू कैन सर्च अबाउट दैट, राम जेठमलानी, पॉली नरीमन, के वेणुगोपाल, इनके बारे में सर्च करना जिनको इंटरेस्ट है, गोपाल सुब्रमण्यम, हरीश साल्वे। देन MBA। नाउ MBA ये जो डिग्री है, दिस इज आफ्टर ग्रेजुएशन, ये ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हो। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कोर्सेज इन टुडेज वर्ल्ड, दैट इज व्हाई मार्केट में बहुत सारे MBAs हो गए। ओके, एंड बीच में ऐसा भी आया था कि मोर देन 50% ऑफ देम आर जॉबलेस, बिकॉज मार्केट में इतना हो गया है, व्हेन सप्लाई बढ़ जाता है एंड डिमांड नहीं रहता, देन जॉब नहीं मिलता। तो MBA में कैसा है ना कि MBA करने के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन यू नीड टू अपीयर फॉर द CAT, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं उसको, एंड अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग एग्जाम्स रहते हैं, जैसे NM का NMAT रहता है, तो ये आपको देना पड़ेगा, जिसमें मैथ्स बहुत इन्वॉल्व रहता है, तो आपको मैथ्स बहुत अच्छा आना चाहिए। तो वंस यू क्लियर द CAT एंड आपको एकदम अच्छे परसेंटेज मिलेगा, यहाँ पे परसेंटाइल बोलते हैं, 99.99 वगैरह ऐसे मिले, तो आपको टॉप MBA कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। टॉप MBA कॉलेजेस में IIM अहमदाबाद आता है, IIM बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM कैलकाटा, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा। देन वेरियस कॉलेजेस आर देयर इन मुंबई ऑल्सो, जैसे कि जमनालाल बजाज है, SP जैन है, बट ऑल्सो यहाँ पे भी बहुत अच्छा परसेंटेज लगता है। तो MBA एक ऑप्शन है, इट इज अ 2 ईयर कोर्स आफ्टर ग्रेजुएशन, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली नहीं कर सकते, बिकॉज MBA कॉलेजेस के सिलेक्शन में दे आल्सो चेक फॉर एक्सपीरियंस, तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो इफ यू आर प्लानिंग टू डू MBA आफ्टर ग्रेजुएशन, एक 2-3 साल किधर अच्छा एक्सपीरियंस ले लो, साइड बाय साइड पढ़ाई करो CAT का, एंड अटेम्प्ट देते रहो। नॉर्मली कैसा होता है कि इवन द इंजीनियर्स, नॉर्मली इंजीनियर्स एंड ऑल दे गिव दिस MBA एग्जाम, तो वो लोग क्या करते हैं, इंजीनियरिंग खत्म करते हैं, देन दे टेक अ जॉब इन सम IT कंपनी, इन्फोसिस इधर काम करते हैं, साइड बाय साइड CAT का पढ़ाई करते हैं, एंड पहले बार बैठते हैं, इतना परसेंटेज नहीं आता टू गेट इनटू IIM या टॉप कॉलेजेस, नेक्स्ट टाइम वापस बैठते हैं, थर्ड टाइम दे गेट अ गुड स्कोर एंड देन दे गेट इनटू गुड कॉलेजेस, एंड ओनली व्हेन यू गेट इन द टॉप कॉलेजेस ना आपको अच्छा पैकेज मिलेगा। अगर आप किसी लोकल कॉलेज से करोगे तो आपको पैकेज नहीं मिलेगा, देन करके मतलब भी नहीं है, इट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, तो करो भी मत। ओके, फुल फॉर्म इज मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एंट्रेंस एग्जाम्स नेशन वाइड है CAT, देन कॉलेज वाइज भी है ZAT, XLRI करके एक है, उसका ZAT है, जेवियर्स, देन NMAT इज फॉर NM, GMAT इज फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स जो इंडिया में करना चाहते हैं, प्लस देयर आर सम कॉलेजेस जैसे कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस करके है, दे टेक GMAT स्कोर। MBA कोर्स फीस रेंजेस फ्रॉम 2 लाख टू 30 lakhs। अभी 2 lakhs इज फॉर ऑनलाइन या डिस्टेंस MBA भी कर सकते हो, पार्ट टाइम भी कर सकते हो, बट आपको पैकेज आपका बढ़ेगा, मतलब इसका फायदा होगा ओनली व्हेन यू डू अ फुल टाइम MBA, 2 साल का फुल टाइम करोगे तो। एग्जीक्यूटिव MBA भी कर सकते हो, मतलब आपने बहुत साल काम कर लिया, एक्सपीरियंस लिया, फिर आपने एग्जीक्यूटिव मतलब जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए MBA है वो कर सकते हो। लेकिन अगेन जो करियर में जो पैकेज में बूस्ट होगा आपके,
मतलब आपका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा ओनली बिकॉज ऑफ रेगुलर एमबीए, पार्ट टाइम एमबीए वगैरह से कुछ फायदा नहीं होगा। देन एमबीए स्पेशलाइजेशंस, मतलब एमबीए में भी ऑप्शंस है कि यू कैन डू एमबीए फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग, एमबीए इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए आजकल डिजिटल मार्केटिंग में भी आ गया एमबीए, जैसे कि फेसबुक एंड वो सब सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड वेरियस अदर ऑप्शंस आर देयर। इनफैक्ट एमबीए इन होटल मैनेजमेंट आल्सो यू कैन, ओके। देन एनीवेयर, एमबीए को सब जगह ओपन है, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे जॉब अप्लाई करना है, एनीवेयर दे कैन अप्लाई, एनी कॉर्पोरेट बैंकिंग में जा सकते हैं, प्लस दे कैन स्टार्ट देयर कंसल्टिंग फर्म आल्सो। टॉप एमबीए कॉलेजेस आर IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, IIM Calcutta, and there are various colleges, पूरे country wide colleges है, but top यही है। So if you are doing MBA from the top 15 colleges ना in India, तो you will get a good package। उसके बाद अगर करोगे तो इतना नहीं मिलेगा पैकेज। एडमिशन प्रोसेस मैंने बोला आपको, कैट देना पड़ेगा, एंड हर एक कॉलेज का अलग है, जैसे एनएम जो पार्ला में है उसका एनमैट है, जेवियर्स का जैट है, वो सब है अलग अलग, ठीक है। सम कॉलेजेस एक्सेप्ट जीमैट स्कोर्स आल्सो, जीमैट। प्लस यू कैन डू एमबीए अब्रॉड आल्सो, अगर आपके पास पैसा है यू कैन गो अब्रॉड आल्सो, अब्रॉड जाके भी एमबीए कर सकते हो, बट बहुत फीस बहुत हाई होता है, बट दे कैन, हु कैन अफोर्ड दे कैन ऑब्वियसली गो, जिनको बाहर ही जाना है। सम ऑफ द टॉप एमबीए स्पेशलाइजेशंस है, एमबीए फाइनेंस कर सकते हैं, मोस्टली द कॉमन इज एमबीए फाइनेंस, एमबीए मार्केटिंग। द पैकेजेस आर 5 lakhs per LPA is the lakh per annum average salary, marketing में 6 lakhs, HR 5 lakhs, hospitality management, that is hospital hotel management, actually hospitality is basically hotel management में आता है, so उसमें कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में भी मैंने बोला 4 lakhs, वो आजकल नया आया है। देन प्लस देयर आर अदर स्पेशलाइजेशन आल्सो, कि एमबीए इन आईटी टेक्नोलॉजी, एमबीए इन इवेंट मैनेजमेंट, आजकल इवेंट मैनेजमेंट का बहुत है, इवेंट मैनेज करना, ट्रैवल एंड टूरिज्म में कर सकते हो, देन एग्रीकल्चर में भी कर सकते हो, एविएशन इंडस्ट्री में भी एमबीए है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब रॉ मटेरियल जो खरीदते हैं मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम दैट पॉइंट टिल जो प्रोडक्ट बन के कस्टमर तक जाता है, दैट इज द सप्लाई चेन, तो वो मैनेज करना, फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ द साइकिल, वो मैनेज करना। ऑपरेशंस मैनेजमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो सब भी आप कर सकते हो, बट द फेमस वंस आर दैट, द पॉपुलर वंस आर फाइनेंस, मार्केटिंग, वो सब। देन कम्स फॉर द क्रिएटिव पीपल, जिनको ये सब में इंटरेस्ट नहीं है एंड जो क्रिएटिव है, दे कैन ऑल्सो डू क्रिएटिव कोर्सेज आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, दैट इज जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इसमें भी आप कोर्स कर सकते हो आफ्टर 12th। 3 years का कोर्स रहता है, प्लस देर इज अ 5 year इंटीग्रेटेड कोर्स इन सम कॉलेजेस, आप कर सकते हो। तो इसमें अगेन आपको एडवर्टाइजिंग, जर्नलिज्म, फिल्म मेकिंग, पब्लिक रिलेशंस, PR बोलते हैं आजकल नया, तो ये सब में आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो इसमें अगेन अगेन यू गो टू द मीडिया कंपनीज एंड द प्रिंट मीडिया, उधर उधर जा सकते हो आप, okay? जिनको इसमें इंटरेस्ट है। देन दिस इज द लेटेस्ट थिंग, दैट इज बैचलर ऑफ गेम डिजाइन, जिनको गेमिंग वेमिंग में इंटरेस्ट है, तो दिन भर सिर्फ गेम खेलते हैं, वो इसमें भी करियर कर सकते हैं, कि देयर इज अ 3 year कोर्स इनटू 2D एंड 3D आर्ट एनिमेशन, गेम डिजाइनिंग, गेम का क्या फ्लो होता है वो सब है, एंड लॉट ऑफ स्टूडियोज आर कमिंग अप फॉर गेम्स, तो उसमें आप जा सकते हो जिनको इंटरेस्ट है ऑब्वियसली। देन इवेंट मैनेजमेंट मैंने बताया, देयर इज अ बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट कोर्स आल्सो, आजकल इवेंट मैनेजमेंट इज आल्सो द नेक्स्ट बिग थिंग, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, अभी बिकॉज ऑफ पैंडेमिक अभी नहीं हो रहे, बट आगे चल के होंगे ही डेफिनेटली। सो अगेन इवेंट मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हो, दोज हु वांट टू मैनेज वेरियस बिग इवेंट्स, कॉन्सर्ट विंसर्ट मैनेज करना है, शादी मैनेज करना है, या बिग गैदरिंग दे हैव टू मैनेज, सम बिग फेस्टिवल दे आर मैनेजिंग, कुछ भी इवेंट्स में सब आ जाता है, ओके। तो जिनको इंटरेस्ट है वो कर सकते हैं। देन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया कोर्सेज, जिनको एनिमेशन वगैरह करना है आजकल ये भी कर सकते हैं, जिनको एनिमेशन, कार्टून बिल्टून का शौक है, who are again on the creative side, ये भी कर सकते हो। So again there is a bachelor course after 12th that you can do, that is animation multimedia courses आप कर सकते हो, जिनको इंटरेस्ट है 2D 3D एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइन, ये सब भी आप कर सकते हो। इसका थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा आपको, कौन से कॉलेजेस से कर सकते हो। मुंबई यूनिवर्सिटी इज ऑफरिंग अ लॉट ऑफ कोर्सेज इन दिस। देन फॉर द गर्ल्स हु आर इनटू फैशन, तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो। So there is a 3 year degree course after 12th, fashion designing. There are various colleges for that also. I think रचना संसद करके कॉलेज है, that is for that. और भी कॉलेजेस रहेंगे। सो फैशन डिजाइनिंग, जिनको इंटरेस्ट है फैशन मिशन में, इंडस्ट्री में कुछ करियर करना है, दे वांट टू बी अ फैशन डिजाइनर और एनीथिंग, ये एक ऑप्शन है आपके पास। देन फ्यू अदर कोर्सेज आफ्टर ग्रेजुएशन,
अगर आपको करना है, दिस आर ऑल आफ्टर ग्रेजुएशन। जिनको पब्लिक सर्विस में जाना है, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स लेने हैं, जिनको आईएएस ऑफिसर बनना है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, Yes. तो यूपीएससी इज द ऑप्शन। यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है आपको। देन यूपीएससी जैसा ही महाराष्ट्र स्टेट लेवल का अगर आपको देना है, महाराष्ट्र में ही आपको रहना है, तो एमपीएससी। लेकिन एमपीएससी का एक प्रॉब्लम है कि एमपीएससी इज इन मराठी। मराठी जिनका स्ट्रांग है वही दे सकते हैं, सब लोग दे नहीं सकते। तो एमपीएससी। देन सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, सीएफए भी कर सकते हैं। जनरली सीएफए इज डन आफ्टर योर सीए सीएस, उसके बाद कर दे, तो दैट इज जस्ट एड ऑन डिग्री जो आपको मिलेगा। इसके भी 3 लेवल्स रहते हैं, बट सीएफए यूएस कर दे। इंडिया में सीएफए अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं है, यूएसए सीएफए करते हैं, बट यहाँ से आप कर सकते हो एग्जाम्स। देन सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में इंटरेस्ट है। अभी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर इंडिया में इतना नहीं है, बट इंडिया के बाहर यूएसबीएस में सीएफपीज बहुत फेमस है। सो दीज आर द पीपल हु गाइड द पीपल टू इन्वेस्ट देयर मनी इन इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ये सब है। मे बी आगे चल के इंडिया में इसका मार्केट खुलेगा। देन सीपीए यूएसए, अगर सीए करने के बाद अगर आपको यूएसए जाना है तो आप सीपीए कर सकते हैं। सीपीए यूएसए बेसिकली उधर का सीए, तो उधर का भी आपको डिग्री मिल जाएगा, तो यू कैन प्रैक्टिस देयर आल्सो। सीएमए यूएसए भी कर सकते हो। आफ्टर कंप्लीटिंग सीएमए यू कैन डू सीएमए यूएसए। ज्यादा पेपर देने नहीं पड़ते, थोड़े पेपर देने पड़ते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी आर अ सीएमए। सेम वे सीएस का यूके के साथ टाइप है, बिकॉज अपने लॉज एंड यूके गवर्नमेंट के लॉज सेम है, बिकॉज वी आर रूल्ड बाय द ब्रिटिश। तो सीएस के बाद यू कैन डू सीएस यूके, अगर आपको यूके जाना है तो कर सकते हो। प्लस देयर इज ऑलवेज द ऑप्शन ऑफ डूइंग मास्टर्स फ्रॉम अब्रॉड। आपको मास्टर्स करना है कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में, मास्टर्स ऑफ फाइनेंस, आप जाके अब्रॉड कर सकते हो। एंड बैंकिंग एग्जाम, जैसे मैंने बताया, आप बैंकिंग, अगर आपको बैंक में इंटरेस्ट है तो आप बैंक्स में जाके बैंकिंग एग्जाम दे दे के आप ऊपर आ सकते हो। ओके, so these are the courses you can do additionally. So all the best. I hope I have helped you in maybe deciding your career path. Thank you very much. Now back to Dev sir. And if there are any questions, please chat में डाल देना. I can answer them. Yes, Dev sir. Yes. हेलो। Yes sir. सारी बातें सबने तो सुन ली है, तो आई थिंक स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड फर्स्ट कि कोई भी चीज इजी है उसके लिए नहीं भागना है, और कोई भी चीज डिफिकल्ट है इसलिए मुझे नहीं भागना। सीए एंड सीएमए एट द सेम टाइम, देयर इज वन डाउट। आई सजेस्ट डोंट गो फॉर दैट। सीए टेक्स योर 80% एनर्जी। तो आप, अगर आप सीए कर रहे हैं तो पूरा फोकस सीए में लगा दो, and after you complete CA, then you can think of dual qualification like CS or CMA. Aniruddha sir, you can tell better about CA and CMA together or CA and CS together. Yes. Please tell them. Yes. करने के लिए तो you can do CA, CS, CMA together. लेकिन बोलने हाँ. के लिए easy है, लेकिन when you start ना, तभी आपको हाँ. समझेगा कि एक ही कोर्स इतना टफ है, उसमें इतना आपका एनर्जी जा रहा है। सो बेटर डू वन कोर्स ओनली। इंटर तक तो आप कर लोगे, लेकिन फाइनल में यू कैन फोकस ओनली ऑन वन। लेकिन देयर आर स्टूडेंट्स हु डू सीए, उसके बाद सीएस करते हैं, या सीएस करके फिर सीए करते हैं, ऐसा है। बिकॉज एंड ऑफ द डे सब्जेक्ट थोड़े कॉमन है, तो यू कैन मैनेज। यस, देयर आर सम क्वेश्चंस। ये स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो सकता है? हाँ, यस आई विल, एक सेकंड। हाँ. या Yeah. So there is one question ki, sir, do you think the demand for CA will decrease in future due to artificial intelligence and automation? देखो कैसा है कि ऑटोमाइजेशन तो होगा ही, हर फील्ड में है। ओके, टीचिंग में भी है, सब जगह है। बट दैट डजंट मीन कि कोई भी प्रोफेशन चला जाएगा, वो तो रहेगा ही। ओके, तो दैट इज गोइंग टू बी देयर। ऐसा कुछ नहीं है कि ऑटोमेशन तो हर इंडस्ट्री में आने वाला है। वी हैव टू अडेप्ट। वैसा कुछ नहीं है। इंडिया में कैसा है कि द प्रोफेशनल कोर्सेज है, वी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ही बोलता है कि तुम लोग को ऑडिट करना है, गवर्नमेंट ही बोलता है कि यूनिट टू अपॉइंट सीएस। तो ऑप्शन क्या है? वी आर फॉलोइंग द लॉज। तो ऐसा कुछ नहीं, इट इज बेसिकली वी आर डूइंग गवर्नमेंट कोर्सेज, ऑल द कोर्सेज आर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड। दैट इज व्हाई द वैल्यू इज देयर। इज इट ओके टू इफ आई डू बीकॉम एंड देन सीएस, ड्रॉपिंग मैथ इन 11, डज इट हैव वैल्यू? देखो कैसा है ना कि ऑल दीज कोर्सेज सीए, सीएस, सीएमए, बीकॉम के बाद आप कर सकते हो। ओके, बीकॉम के बाद आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको डायरेक्टली इंटर एग्जाम देना पड़ता है। ओके,
बट द प्रॉब्लम इज कि व्हेन यू आर कंप्लीटिंग बीकॉम ना, आपका एज रहता है अराउंड 20-21, फिर उसके बाद आप चालू करोगे तो और 5-6 साल तो ऐसे जाएंगे. ओके, सो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कभी चालू करना है. ठीक है. तो जितना जल्दी करोगे उतना बेटर है, आई वुड सजेस्ट, विचार बिकॉज करो. दीज कोर्सेज टेक टाइम, बट एंड ऑफ द डे जब हो जाते हो ना, तो आपको वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है. दैट इज द थिंग. करने के लिए तो कर सकते हो. Mandar Pandit is asking, what about CMA and then MBA? या डेफिनेटली. इनफैक्ट इफ यू सी ना, जो आज एमबीए करके इनको 50 लाख 60 लाख पैकेज मिलता है, दे आर बेसिकली सीएस हु हैव डन एमबीए. बिकॉज ऑफ देयर सीए डिग्री, देयर सीएमए डिग्री, देयर सीएस डिग्री, उनको वैल्यू आता है. बिकॉज आपके पास ऑलरेडी एक डिग्री है और एमबीए लिया तो वैल्यू है. प्लस यू आर एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज ऑल्सो, बिकॉज व्हेन यू गो टू एमबीए इंटरव्यूज, आप बोल सकते हो कि मैं सीए हूँ, मैं सीएस हूँ, तो ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस ज्यादा मिलेगा. यस. एंड क्वेश्चन क्या है? What are the options if I drop maths in 11th and 12th? If I drop maths in 11th and 12th, CS. Yeah, you can. Basically, there are a lot of students जो 11th 12th में SP लेते हैं and then they complete CS, law भी कर सकते हैं. There are many students who join CA also, जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया. ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स नहीं लिया तो थोड़ा सा इनिशियली फाउंडेशन में थोड़ा टफ हो सकता है, बिकॉज वहां पे मैथ्स आएगा, बट अगेन यू हैव टू स्टडी हार्ड. हो जाएगा. नथिंग इज इम्पॉसिबल. अगर आपने पढ़ाई किया तो नथिंग इज इम्पॉसिबल. इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट. CA प्लस MBA इज अ गुड कॉम्बिनेशन. MBA कर सकते हो. CA plus MBA is a killer combination. अगर आप CA करने के बाद IIM से करते हैं तो रेड कारपेट फॉर यू इन द इंडस्ट्री. CA plus IIM, but that is and it's manageable. आपका अगर पूरा डिटर्मिनेशन है तो you can do it. It's possible. Yes. एक ने पूछा है कि सीए के बाद आईएएस कर सकते हैं. डेफिनेटली कर सकते हैं. बहुत लोग करते हैं. सीए लॉ भी करने के बाद भी लोग आईएएस करते हैं. बट आईएएस का एक प्रॉब्लम है कि आईएएस का एक एज लिमिट रहता है कि बिफोर 32 ऐसा कुछ है. फॉर जनरल कैटेगरी इट इज कुछ 30-32 है, तो उसके पहले आपको करना पड़ता है. तो देयर आर लिमिटेड अटेम्प्ट्स. तो जिनको करना, इट इज अ ब्यूटीफुल फील्ड. आपको गवर्नमेंट में आप जा रहे हो, सो यू विल बिकम अ ब्यूरोक्रेट. टुमारो विल रन द कंट्री. तो अच्छा कोर्स है. अच्छा, Alay Pense is asking, in UPSC exam we have to choose 2 optional subjects. Sir, in that option there is accounting and economics. So do you think it will help doing IAS after doing CA? या CA के बाद कर सकते हो. आई जस्ट आंसर्ड कि IAS कर सकते हो. या एंड और एक क्वेश्चन है सर, आफ्टर ग्रेजुएशन CA के लिए फाउंडेशन नहीं, आफ्टर ग्रेजुएशन डायरेक्ट एंट्री इंटर में मिलेगा. डायरेक्ट एंट्री मिला. आफ्टर 12th अगर फाउंडेशन के बाद मैं CA शुरू करता हूँ तो एट व्हाट एज आई एम लाइकली टू बिकम CA? देखो, इफ यू क्लियर ऑल द एग्जाम्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आप 21-22 तक होने चाहिए. बेसिकली कैसा होता है, नॉर्मल स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन होते हैं एंड ग्रेजुएशन के 1 साल के अंदर दे बिकम CA. अगर अच्छे से पढ़ाई किया तो हो जाते हैं. हो जाता है. क्या क्वेश्चन है? 21-22 पे हो सकता है. या हो सकता है. डेफिनेटली देयर आर स्टूडेंट्स हु बिकम CA at 21 आल्सो. एक्चुअल साइंस के लिए मैथ्स इज द सब्जेक्ट. मैथ्स चाहिए आपको. मैथ्स आप इनफैक्ट आपको मैथ्स में आई थिंक 95% कुछ मिलेगा तो ही आप एक्चुअल साइंस के लिए जा सकते हो. I request that these professional courses दोनों एक साथ करने का मत सोचो, because they take lot of your energy. और हर एक एग्जाम इक्वली टफ है. CA में सब टफ है. उसके लिए आपको पूरा फोकस लगता है. फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डिवाइडेड ये हो गया ना, उधर भी है और उधर भी, तो दोनों नहीं हो सकता. तो बेटर फोकस ऑन एनी वन कोर्स, कंप्लीट इट. And Aniruddha sir, there may be some exemptions in some subjects. If I do CA and I want to do CS, so there may be exemption in some of the subjects. पहले थे, अभी they are not giving exemptions. They are not giving. Okay. नहीं है. लेकिन CA के बाद करना ही एडवाइजेबल है, क्योंकि CA में एक ग्रुप देना भी मुश्किल है. उसके लिए बहुत आपको टाइम देना पड़ता है, पेशेंस चाहिए पढ़ने की. और रीडिंग, एज सर सेड, रीडिंग हैबिट इज रिक्वायर्ड. सो प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ डूइंग 2 कोर्सेज साइमल्टेनियसली. आपके पास बहुत टाइम है, आप आराम से कर सकते हो. एक कोई भी क्वालिफिकेशन आने के बाद
जो कॉन्फिडेंस आता है उससे बच्चा ही कहेगा कि मैं और करना चाहता हूँ या चाहती हूँ. सो डोंट फोर्स देम टू डू 2 courses simultaneously. Right, Aniruddha sir? यस यस एब्सोल्युटली. Yeah. बेसिकली आपका स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए कि पहले एक गोल रखो, पहले वो अचीव करो, फिर आगे का गोल सेट करो. अगर आपने सीए का गोल रखा है, आप सीए हो गए, फिर आगे आपके पास ऑप्शन है एमबीए करना है, आप आगे आईएएस कर सकते हो, अब्रॉड जाना है, कुछ भी करो, सीपीए करो, यूएस में जाओ, जो करना है करो, नहीं करना है तो भी दुनिया घूम के आओ, कुछ भी, डिग्री तो आ गया ना आपके पास, आपका मार्केट में वैल्यू हो गया है. जनरली या जो बैफ, सीए में करते हैं उन्होंने कौन सा कोर्स लेना चाहिए, बीकॉम या वो सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज या लाइक बैफ, बीएमएस, क्या actually एडवाइजेबल yeah है? actually the best course that complements with professional courses is BCom. because BCom में क्या होता है ना, आपको अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, हाँ, आपको अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती. सो यू कैन फोकस ऑन योर सीए, सीएस या सीए में, बेसिकली बिकॉज क्या है कि इनिशियली फाउंडेशन के लेवल पे कुछ लगेगा नहीं, लेकिन वंस यू गो टू इंटर स्टेज एंड उसके बाद इंटर क्लियर होने के बाद आपका इंटर्नशिप चालू हो जाएगा, फाइनल में जाओगे, दैट टाइम आपको बहुत लोड आएगा, कॉलेज जाना ये वो. तो पहले से ही आप बीकॉम लोगे तो दैट ज्यादा बेटर है. अभी पीपल डू, जो लोगों को लगता है कि बैफ बीबीआई करना ज्यादा बेटर है, बट अगर आप सीए कर रहे हो या सीएमए कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, देन आई वुड सजेस्ट कि बीकॉम करो, हाँ, बिकॉज आपका ही काम बढ़ेगा, बाकी कुछ नहीं. तो हाँ. यू कैन फोकस वेल ऑन दिस थिंग, सीए, सीएस, सीएमए इसमें कैसे करने के लिए कर अनिरुद्ध सकते हैं, आप बैफ सर, भी कर सकते हो. रिसेंटली क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स फील कि इफ दे आर डूइंग बैफ, बीएमएस और बीबीआई और एनीथिंग सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज, तो दैट इज बेटर देन रेगुलर बीकॉम. या दैट इज हाउ द ग्लैमर कॉलेजेस आर ग्लैमर तो मार्केटिंग आ इट. चुका है, Yeah, ग्लैमर है उसको. हाँ, definitely. Basically, one of the हाँ, reason is that कि colleges are marketing it and उधर हाँ, crowd सब चला जाता है, जो अच्छा हाँ. crowd है उधर जाता है, तो students are like कि अब मुझे भी उधर जाना है, crowd सब अच्छा उधर है, so that is one thing. फीस तो आर एग्जॉर्बिटेंट, हाँ, फीस ज्यादा है ना फीस भी थोड़े ज्यादा है, उसके. वो सब है, बट देखो आपको अगर आप सीए कर रहे हो तो आपको मैनेज करना आना चाहिए. आप बैफ ले सकते हो, बीएमएस ले सकते हो, बट यू शुड बी एबल टू मैनेज. एंड ऑफ द डे यू शुड मैनेज करना चाहिए. अगर आपको मैनेज नहीं हो रहा है तो बीकॉम वुड बी बेटर ऑप्शन. हाँ, जनरली कैसे है, अगर आप सीए कर रहे हो ना तो आपका ब्रेड एंड बटर सीए हो जाता है, या फिर आप सीएस कर रहे हो या सीए में कर रहे हो तो आपका ब्रेड एंड बटर बिकम्स दैट कोर्स. बीकॉम वगैरह जो है वो सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, डिग्री का, डिग्री. तो डिग्री के लिए आप बीकॉम करते हो. तो जनरल मेरा स्टैटिस्टिकल स्टडी ये है कि जो सीए, सीए में नहीं करते वो उधर जा रहे हैं, बैफ, बीएमएस उधर जा रहे हैं. या करेक्ट. एंड दोज हु आर डूइंग सीए, जो एफआई बीकॉम की क्लासरूम है कॉलेजेस की, वो सारी सीए स्टूडेंट से भरी हुई है, सीए या सीएस या, दिस इज स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन. करेक्ट. तो उसमें आप थोड़ा रिसर्च करो कि ग्लैमर क्यों है इसको, ये सब कोर्सेस है. उसमें आपको एज सर राइटली सेड इट इज अ बैचलर्स डिग्री, बैचलर. तो आपको वहां से बैफ मतलब क्या है, पहले कॉमर्स में कैसे था, कॉमर्स में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था. साइंस देयर वाज अ स्पेशलाइजेशन, बीएससी विद फिजिक्स, बीएससी विद केमिस्ट्री, बीएससी विद मैथ्स, बीएससी विद दिस, ऐसे था. अभी कॉमर्स में क्या था, बीकॉम. तो देन दे इंट्रोड्यूस दिस स्पेशलाइजेशन, बैचलर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. दिस इज अ स्पेशलाइजेशन. एक्चुअली इट्स बीकॉम ओनली, लेकिन विद स्पेशलाइजेशन. देन बीबीआई, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में डिग्री, ऐसे हो गया वो. मैनेजमेंट स्टडीज में डिग्री. सो इट इज बेसिकली बीकॉम कोर्स विद अ स्पेशलाइजेशन. लेकिन वो आपको कब चाहिए, जब आपको डिटरमाइंड है कि आपको सीए, सीएस, सीए में कोई भी प्रोफेशनल कोर्स नहीं करना है, दूसरा ही कुछ आपके दिमाग में है, तो उधर जाओ. दूसरी एक मिसकंसेप्शन ऐसे सर कि बीएमएस करने के बाद मुझे एमबीए में कोई फायदा मिलेगा क्या, बीएमएस करने के बाद इज देयर एनी एग्जम्पशन, इज देयर एनी स्पेशल कंसिडरेशन. तो क्या, नथिंग इज देयर. नथिंग इज देयर. नथिंग इज देयर. आपको वही एंट्रेंस, वो जो क्लैट वगैरह सर बोल, क्लैट नहीं सॉरी कैट, और वो जो एमबीए के एंट्रेंस बता रहे थे, all these entrances you have to give, then there will be interview, there will be group discussion, then the colleges are allotted. So Correct. all the hurdles are same, and as sir said, MBA के entrance में you have to compete or fight with engineers and doctors also, and every other graduate. Correct. तो MBA करना, मैं MBA करने वाला हूँ, ये बात जो इसकी प्रिपरेशन है ना,
वो FY BCom से शुरू होनी चाहिए. You have to develop thinking for that exam from 13th standard. ऐसे नहीं कि एग्जाम आ गई तो 6 महीना कोई क्लास ज्वाइन किया और MBA का एंट्रेंस पास हो गया. ये नहीं होने वाला है. Is that right, sir? Yes, yes. Yeah. So there are some questions. एक हाँ. क्वेश्चन है कि इज द इंटर्नशिप इन CS सेम एज CA? देखो CS में भी वैसा ही है कि यू हैव टू डू आर्टिकलशिप इंटर्नशिप 3 years. अभी वो 21 months कुछ हुआ है एंड आफ्टर दैट ओनली यू कैन अपीयर फॉर फाइनल. वैसा है. CA में भी वैसे है कि 3 years एंड देन यू कैन फाइनल. हाउ मेनी years आर देयर टू बिकम CA? देखो मिनिमम 4 years तो लगता है. व्हेनेवर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से 4 साल मिनिमम पकड़ लो तो 4 to 5 years तो लगता ही है. आप ग्रेजुएशन के बाद करो तो और तब से वहां से 5 years चालू हो जाएंगे वैसे. नहीं तो आपके 12th से चालू हो जाएंगे, 12th के बाद से. देन देयर इज वन स्कॉलर हु इज आस्किंग, कैन वी डू CA एंड CS साइड बाय साइड? यस यू कैन, डेफिनेटली. एंड देन BMS एंड MBA यस करते हैं, वैसे ही करते हैं एक्चुअली. तो मैनेजमेंट कोर्सेज करके MBA ही दो लोग करते हैं बाद में, बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग लेफ्ट आफ्टरवर्ड. मैथ्स रिक्वायर्ड फॉर BAF इन द आई थिंक फर्स्ट ईयर मैथ्स है, उसके बाद मैथ्स नहीं है वैसे. बाकी सब CA के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं उसमें. Yeah. So I think this discussion will continue. Yeah. You can definitely text us, WhatsApp us. Minimum 3 years experience. Huh? MBA experience they are asking 3 years. Achha, minimum. achha. So I think we have to stop here, Aniruddha. Yeah, But yeah, sure. it's a wonderful session. I also learned a lot of things. I hope parents also and students also must have learned few things. Do think over it. हॅलो सर. Hello. हाँ. Hello. हा Yes. सर, मी निमिष बोलतोय. हाँ Yes, बोल. yes. हा सर, लोड नाही ना येणार एवढं, म्हणजे CA आणि CS साइड बाय साइड करताना? नाही लोड तर येणार ऑब्वियसली. जसं तुम्ही बोलले की 80% ती जास्त फोकस CA वर द्यायचा. या तो लोड येणार ऑब्वियसली. लोड येणार. बेटर आय टोल्ड यू वन कोर्स एट अ टाइम. दोन्ही एकदम करण्यामागे हेतू काय आहे? नाही म्हणजेच असं साइड बाय साइड करायला. असं नाहीये, तो साइड बाय साइड असं नाहीये. साइड बाय साइड सारखं नाहीये. तुला फुल फोकसने CA करावं लागेल. अरे निमिष, तू बीकॉम सोबत साइड बाय साइड CA करणार ना, मग अजून साइड बाय साइड अजून नको करू. सध्या पहिला CA कर, मग पुढे. निमिष खूप अभ्यास करायला लागतो CA ला. खूप. फायनल CA इज ट्रिमेंडस. यू कॅन टॉक टू 50 CAs. Go and talk to 50 chartered accountants and ask them how is the study of final. So they will say possible है, लेकिन आपको बैठना पड़ेगा भाई. Daily 25-30 pages पढ़ने पड़ेंगे. So then only that happens. So उसमें और एक CS उसका प्रेशर लेना not advisable. फिर भी genius can do both, but मेरा एडवाइस है कि दोनों साइड में करने के. कोई उम्र का प्रॉब्लम नहीं रही, बाद में करो बिंदास, जाने दो 1-2 साल. ये सब क्वालिफिकेशंस ऐसे है ना कि आगे आगे जब उम्र बढ़ती है तो जो पहले से जल्दी जॉब ले लेते हैं, कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं करते, उनका सैचुरेशन लेवल जल्दी आ जाता है. बट ऑल दीज बिग प्रोफेशनल्स, एज द इयर्स पास बाय, दे कीप ऑन गोइंग हायर एंड हायर. उनके प्रमोशंस भी आते हैं, उनके सैलरीज भी बढ़ते हैं, दे गेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सब ये हो जाता है. और जो जल्दी सर्विस में लग जाते हैं, देन दे रीच अ सैचुरेशन टू अर्ली. एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद उनको बढ़ता ही नहीं है सैलरी. तो दिस इज द एडवांटेज. तो आप डरो मत, 1-2 साल जाएंगे तो जाने दो CS में, आप बाद में बहुत रिकवरी मारने वाले. डोंट वरी. राइट अनिरुद्ध सर? Yes sir, I think we should end the session. Yeah. Yeah. Any questions are there, you can message us on the group. Yes. Thank you very much. Thank you very much. Thank you sir. Thank you Alay. Thank you everybody. Thank you everyone who have Thank you everyone for far off listening. places. Thank you. Bye. Take care. See you.